चलिए मेरे भाई आप सभी को नमस्कार। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं जी आप लोग? एक बार सारे बच्चे फटाफट जल्दी से कनेक्ट हो जाइए साथियों। क्लास थोड़ा सा लेट हो गई क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, क्लास लाइव नहीं हो पा रही थी, तो उसके लिए थोड़ा सा माफी मेरे भाई। चलिए जी, चलिए मेरे भाई फटाफट सारे बच्चे जल्दी से कनेक्ट हो जाइए जी। क्लास थोड़ा सा लेट हो गया, ठीक है, टेक्निकल थोड़े इशू थे मेरे भाई, तो उसकी वजह से क्लास लेट हो गई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं भाई, लेट आई दुरुस्त आई। चलिए मेरे भाई एक बार फटाफट वीडियो को शेयर कर दो अपने यार दोस्तों के बीच में, और फिर आज के सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। और मेरे दोस्तों 14 जुलाई से आपके एग्जाम हो रहे हैं, अभी हमारे पास आज और कल का दिन और है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि इन 2 दिन में मैं लगभग 100 क्वेश्चंस वो आपको वो करा दूं जो आपके एग्जाम में 101% नजर आएगी। ठीक है जी। चलिए मेरे भाई राम राम जी, गुड इवनिंग मेरे भाई, गुड इवनिंग जी। चलिए बेटा स्टार्टिंग करें सेशन को। तो आज की क्लास लगभग हम लोग 2 घंटे की रखने वाले हैं, जिसमें लगभग मैं 50 से 60 क्वेश्चंस कराने की कोशिश करूंगा, ताकि पेपर से पहले आपको कुछ बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो चलिए जी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा स्टार्टिंग में, फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं मेरे बेटा। ठीक है, चलिए जी, अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जिसने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, तो लिंक आपको चैट बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख पा रहे होगे, जाकर इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां क्लासेस की पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। ठीक है बेटा। चलिए मेरे भाई, दूसरी बात मेरे भाई, अगर आप लोग अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हो, अगर अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हो, तो आप अभी 50% का ऑफर जो चल रहा है उसका बेनिफिट उठा सकते हो। साथ ही साथ में 6 महीने के एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी आपको मिलेगी। 2 साल का सब्सक्रिप्शन पे 6 महीने फ्री रहेंगे। और अगर मेरा कूपन कोड है NTS10, ठीक है, और जो बच्चे परेशान थे कि सर आपका बैच कब से आएगा, तो मेरे भाई मेरा फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, मे बी 20 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। 20 जुलाई से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपना फाउंडेशन बैच, जो आपके हर एग्जाम को, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, यहाँ तक कि बैंकिंग का हो, रेलवे का हो, कोई भी एग्जाम हो ना, अगर एक बार आप मेरे से फाउंडेशन बैच में पढ़ लिए, तो मेरे भाई उसके बाहर आपको किसी भी एग्जाम में कुछ अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो 20 जुलाई से मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है और फीस बिल्कुल मिनिमम होगी, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करिएगा। आप लोग कब से स्टार्ट करेंगे वो मैं आपको जल्दी बताऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप NTS10 यूज कर लीजिएगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मेरे भाई यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ऑल इंडिया रैंक बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें 2024 के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बैच रहने वाला है, आप जाके यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए जी, तो बस मेरे भाई बिना किसी देरी के चलते हैं सवालों की तरफ। चलिए भी, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। मेरे भाई सेशन को ना एक बार शेयर कर देना प्लीज सारे बच्चे। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर मेरे भाई। तो जो बहुत सारे बच्चे दिन से परेशान थे कि सर आपका बैच कब आएगा, आपका बैच कब आएगा, हमें फाउंडेशन बैच पढ़ना है, तो आपका इंतजार खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी। ठीक है, और मे बी 20 जुलाई के आसपास हमारा बैच आ जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे भाई एक बार सारे बच्चे फटाफट जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और आज 50 से 60 क्वेश्चन हम लोग करेंगे बहुत मस्ती के साथ में। ठीक है, चलिए आइए मेरे भाई प्लीज जल्दी से आ जाइए जी। किरण क्या कह रहे हो भैया? चलिए जी आ जाइए। हेलो जी, गुड इवनिंग मेरे भाई, गुड इवनिंग जी, कैसे हैं आप सब लोग? चलिए मेरे भाई बस अब टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग, है ना, और क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, आज की क्लास में धमाकेदार सेशन होगा। ठीक है, चलिए बताइए जी आंसर, प्लीज डू फास्ट। सर आप बहुत अच्छे से सिखाते हो, थैंक यू मेरे भाई। चलिए भाई स्टार्टिंग करते हैं, सवालों से जल्दी से आंसर दे दीजिएगा प्लीज। देखिए यार, बड़ा ही बढ़िया सा सवाल पेपर का है मेरे भाई। क्या करना था, सवाल में कह रही है 9 अंकों की कोई संख्या हमारे पास में है 5P429। देखो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, इंग्लिश में लिखा है वो संख्या बिल्कुल ठीक है बेटा, है ना, हिंदी पे ध्यान मत देना। ठीक है, अगर ये संख्या 72 से डिविजिबल है, तो बताओ जी इसका मान क्या होगा। वो कह रही कि n के सभी मानों में से, ध्यान से सुनेगा, n के सभी मानों में से दूसरा सबसे बड़ा मान लेना है, मतलब n के जितने भी पॉसिबल वैल्यू होगी उनमें से सेकंड बड़ा नंबर हमें लेना है। ठीक है, चलिए जी, तो बताओ जी p और n प्राकृतिक संख्या है, दोनों के दोनों क्या है, नेचुरल नंबर है। देखो यार, अगर कोई संख्या मेरे भी 72 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो 8 से भी होगी मेरे बेटा, किससे होगी, 9 से भी डिविजिबल होगी। अगर ये संख्या 8 से डिविजिबल है, ध्यान से सुनिएगा, देखो हिंदी में थोड़ा मिस्टेक है, इंग्लिश में देखना,
अगर ये संख्या मेरे बेटा 8 से डिविजिबल है तो इसका मतलब आखिरी के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो गए, हाँ, यानी n 8 और मेरे बेटा 6, यानी ये संख्या मेरे भाई 8 से डिविजिबल है। तो मुझे बताओ n के कौन कौन से मान संभव हो गए। आप बोलोगे सर देखो 8 तो मेरे भाई क्या है 8 से डिविजिबल है, हाँ, बस ये चेक कर लो ये संख्या n के किस मान पे 8 से डिविजिबल होगी। अगर n का मान में 0 ले लूं तो क्या 0 6 n से डिविजिबल है 8 से, नहीं जी। अगर n का मान में 1 ले लूं तो भाई यहां बनेगा 16, 16 क्या होगा 8 से डिविजिबल होगा, यानी n का मान 1 पॉसिबल है ना। n का मान 2 पॉसिबल होगा, 26 बनेगा, 3 पे 36 बनेगा, 4 नहीं होगा मेरे भाई 5, 5 पे क्या लोगे 56, 56 मेरे भाई 8 से कटेगा और ऐसे मेरे बेटा n का मान लेना होगा 9, यानी ये 3 मान ही पॉसिबल होंगे जब ये संख्या 8 से डिविजिबल होगी। क्या समझ आया? चलिए, यानी यहाँ फिलहाल n के मेरे भाई 3 मान होंगे जो यहाँ पे पॉसिबल होंगे, लेकिन सवाल में क्या लिखा है n का संभावित मान लेना है जो दूसरा होगा सबसे बड़ा, सबसे बड़ा दूसरा, तो सबसे बड़ा तो 9 है, इससे छोटा क्या है 5 है, तो भाई इसका मतलब इस सवाल में जो n का मान हम लोग लेंगे बेटा वो लेंगे जी यहाँ पे 5, ठीक है। यानी n का हमें लेना है सेकंड लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, तो n का मान क्या होगा जी 5 हो गया। चलिए, अगर n का मान 5 है तो उठा के रख लो मेरे भाई इस पे, यानी 5 p 4 2 9 7 8, n का मान क्या है बेटा 5 है और मेरे भाई 6। अगर ये संख्या मेरे बेटा 9 से भी डिविजिबल है तो मतलब डिजिटल सम क्या होना चाहिए था 9 होना चाहिए था। अगर डिजिटल सम 9 है तो 5 और 4 9, 9 से 9 कैंसिल होगा, ठीक है मेरे भाई। आगे देखो कितना बनेगा, आगे जब चीजों को करोगे तो आप बोलोगे, क्या बोलोगे भैया 7 और 2, 7 और 2 9, तो मेरे भाई एक तो यहां से p बचेगा, प्लस में यहां समझना कितना आएगा 8 और 6, 8 और 6 कितना आएगा जी 8 और 6 आएगा 14, ठीक है ना। 8 और 6 14, 14 को ऐड करो कितना आएगा फाइनली, ऐड करना कितना बनेगा बेटा जल्दी से, फटाफट जल्दी से ऐड करो कितना आएगा। ठीक है मेरे भाई, बोलो जी कितना आएगा। अच्छा 5 भी तो बच रहा है ना, तो 8 और 5, 8 और 5 13, अरे 8 और 5 13, 13 और 6, 13 और 6 19, जब 19 का डिजिटल सम निकालोगे तो 19 और 1 20, क्या बनेगा 1 बनेगा ना, हाँ जी ये आगे बेटा डिजिटल सम 1। तो मेरे भाई यानी जब इसको सोल्व करोगे तो ये डिजिटल सम क्या चाहिए था मुझे, टोटल 9 चाहिए था, इसको 9 बनाने के लिए p का मान क्या लेना होगा जी 8 लेना होगा। अगर p का मान मेरे बेटा 8 लेना है तो उठा के यहाँ रख देना, ठीक है, कहाँ जी ये रहा, यानी 2 इंटू p का मान है 8 माइनस 1, तो 8 दूनी 16 माइनस 1, यानी आंसर आ गया दोस्तों 15, ठीक है। समझ आया हर एक को? चलिए जी, क्या हर एक को समझ आ गई मेरे भाई, क्या हर एक को समझ आ गई बेटा? चलिए बहुत सुंदर मेरे भाई, है ना। हाँ हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक था इसलिए मैंने हिंदी वाले नंबर को हटा दिया जी, ठीक है। चलिए मैं फिर कह रहा हूँ मेरे भाई ऐसा कोई शिफ्ट नहीं होगी जिसमें डिविजिबिलिटी से सवाल ना पूछा जाए, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी पे आप चीजों को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है बेटा। चलिए, लिंक आपको टेलीग्राम का चैट बॉक्स में मिल जाएगा मेरे भाई, जिसने ज्वाइन नहीं किया उसको जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाएगी, क्या बताओगे जी आंसर। अच्छा तो मैंने कल कराया था ना शायद आपको, ये क्वेश्चन शायद मैंने आपको कल कराया था, है ना, क्या रिपीट करूं क्या मैं इसको। चलिए रितु अभी, चलिए हिंदी की वजह से ठीक है, कोई नहीं बेटा विनोद, कोई दिक्कत नहीं बेटा, इंग्लिश में देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन मैंने कल भी तो कराया था आपको, हाँ ना। कह रहे कि समीर और पुनीत, S फॉर समीर P फॉर पुनीत, इसी कार्य को 10 दिन और 15 दिन में फिनिश करते हैं। दोनों का एलसीएम लोगे जी 30 बनेगा, अगर टोटल वर्क मेरे भी 30 है, यहाँ एफिशिएंसी 3, यहाँ मेरे भी एफिशिएंसी 2 आएगा। चलिए जी, क्योंकि कार्य को टोटल 4500 रुपए में दिया गया और 3 दिनों तक एक साथ कार्य करने के बाद में समीर और पुनीत ने अशोक को भी शामिल कर लिया, ठीक है। 3 दिनों तक दोनों ने मिलकर काम किया, उसके बाद में मेरे भी अशोक भी शामिल हो गया, ठीक है जी। आगे क्या कह रहा है, कह रहे कि अगर कुल कार्य 5 दिन में फिनिश हो गया तो बताओ जी उसको अशोक को टोटल कितना पैसा मिला होगा। देखो यार मुझे एक बात बताओ, यानी सर इसका मतलब ये है कि दोनों ने 3 दिन तो काम किया ही किया होगा, जब अशोक आ गया तो तब भी दोनों ने मिलकर काम किया होगा।
अगर कुल कार्य 5 दिन में फिनिश हुआ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर कुल कार्य 5 दिन में फिनिश हुआ सर, इसका मतलब समीर भी 5 दिन काम करेगा और भाई पुनित भी 5 दिन काम करेगा, हाँ या ना। समीर ने एक दिन में 3 काम, तो भाई 5 दिन में 15 काम। अगर पुनित ने एक दिन में 2 काम, तो भैया 5 दिन में 10 काम। अरे हाँ या ना। तो अगर समीर ने इतना काम किया, पुनित ने इतना काम किया, टोटल काम है 30, तो 25 हो गया, बचा कितना 5। ये कौन करेगा मेरे बेटा, ये करेगा अशोक। और मेरे भी जितना जितना वो काम करेंगे उसी रेशो में उस पैसे को बांटा जाएगा। सिंपल सी बात है मेरे भाई, जो आदमी जिस रेशो में काम करेगा उसी रेशो में उनको क्या मिलेगी, उनकी वेजेस मिलेगी। ठीक है, चलिए जी, गुड इवनिंग मेरे भाई, गुड इवनिंग जी। चलिए बेटा आगे देखिए जी, अब क्या करना था, टोटल है इतना पैसा, इसको डिवाइड करना था इसमें। ठीक है, टोटल है कितना 30, 30 का मान है कितना 4500, एक का मान निकालो बेटा, यहाँ से 1500 आएगा। अगर एक का मान 1500 है तो मैंने पूछा अशोक को कितना पैसा मिला, वो मिला 5 इंटू 1500, 15 पंजे 75, नहीं 7500। ठीक है मेरे भाई, 750। क्यों भाई, सॉरी सॉरी, जीरो से जीरो कटेगी ना, तो ये 150 ही तो बनेगा भाई, ये 150 आ गया बेटा यहाँ पे ना। तो अगर ये 150 होगा, ये बनेगा 750। ठीक है, आसान था भाई। चलिए मेरे भाई, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग मेरे भाई। चलिए बढ़े आगे, ये मैंने कल भी कराया था। चलिए मेरे भाई, और वीडियो को जिसने लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, है ना। सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा हर एक जगह जल्दी से। चलिए मेरे भाई बताइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बड़ा ही आसान है जी। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा है मेरे भाई ये तो। अगर किसी दो ट्रेंगल सिमिलर है, उनके क्षेत्रफल का रेशो पता है और क्रॉसपोंडिंग साइडों का रेशो निकालना है, तो भैया रूट तो लेना पड़ेगा। रूट 36 और रूट 121। ठीक है, ये आएगा 6 और ये आएगी मेरे बेटा 11, तो आंसर आएगा 6:11। ठीक है जी। अगर दो ट्रेंगल, अगर दो ट्रेंगल मेरे भी सिमिलर है और उनके साइडों का रेशो निकालना है, तो सीधा क्या करना होगा जी, उनका स्क्वायर रूट लेना होगा। ठीक है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये बढ़िया सवाल है जी, ये बढ़िया सवाल है, बताइए दोस्तों प्लीज। बेटा सेशन को लाइक और शेयर करते रहना सारे बच्चे, ठीक है। टेक्निकल वर्क बहुत सुंदर जी, बताइए बेटा, ये बढ़िया सवाल है दोस्तों, बताइए जल्दी से। सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों, है ना। इंटरेस्टिंग सवाल हो गए सारे के सारे, ठीक है। पेपर में यहीं से क्वेश्चन फंसेगी आप लोगों को 100%, ठीक है। चलिए, 3 tan थीटा बराबर है 2√3 sin थीटा और थीटा इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 90, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। चलो भैया, इसका मान पूछा है जी। चलिए ए बताइए भाई, कोई ए कह रहा है मेरे भाई, कोई बी कह रहा है दोस्तों, है ना। चलिए, विनोद कह रहा है 3/2, ओके। और बताइए भाई कोई बच्चा, देखो सिंपल सा है जी, सुनिएगा ध्यान से। अगर मैं यहाँ सीधा सीधा समझना मेरी बात, हर कोई बच्चा ध्यान से सुनने की कोशिश करना। अगर मैं टेन को साइन अपॉन कोस में लिख लू, तो जो यहाँ साइन आएगा उस साइन से साइन कट जाना था, हाँ ये ना। तो यहाँ बच गया 3/cos थीटा, 3/cos थीटा बराबर आ गया 2√3। मैंने कहा हाँ जी। अगर मैं कहूँ जी कोस थीटा का मान क्या आएगा, तो आप बोलोगे 3/2√3। √3 से √3 कटेगा, यानी ये बन गया √3/2। अगर मेरे भी कोस थीटा का मान √3/2 है, तो हर एक बच्चे को पता है कोस में किसका मान होगा, 30 का मान होगा। अगर थीटा का मान 30 है, उठा के भैया यहाँ पटक दो, ठीक है, उठा के यहाँ रख दो। ये बनेगा 2 sin² 60, ठीक है, -3 cos² 60। इसका मान √3/2, यानी 2 × 3/4 बनेगा। -3 इंटू इसका मान होगा जी 1/2, 1/2 का मतलब 1/4, ठीक है। उठा के एलसीएम लोगे, नीचे तो 4 आ जाएगी भैया, ऊपर आ गया 6 माइनस का 3, यानी कितना बनेगा 3/4 आ रहा है क्या, देखना क्या 3/4 आ रहा है क्या, मिस्टेक हो गई क्या भैया। कितना आंसर आया भाई, डी आ रहा है क्या, -3/2 क्या हो गया रे मुन्ना, है देखना भाई जरा। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये 2 है ना। अरे यार देखो, ये आ गया 3/2, जल्दीबाजी में ये तो मिस्टेक कराते हो आप लोग। -3/4, एलसीएम आएगा नीचे 4, ठीक है। ऊपर कितना बनेगा, अगर नीचे 4 आ गया तो भैया ऊपर कितना आएगा जी,
6 - 3। भाई मेरा तो अभी 3/4 ही आ रहा है भाई। क्या हो गया रे? अच्छा थीटा का मान 30 ही आएगा ना? एक बार चेक करो, थीटा का मान 30 ही आ रहा है ना? अभी थीटा का मान 30 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, अगर थीटा का मान 30 है, अरे यार देखो 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 बेटा देखो, ये 3 थीटा है भैया। अरे मेरे बेटा ये 3 थीटा है, कर गए ना मिस्टेक। इसको बोलते हैं सिलिंग मिस्टेक करना पेपर में। देखो यार सुनिए ध्यान से, ये है 2 थीटा, ये है 3 थीटा, ये आएगा 60 मतलब 3/4 माइनस ये बनेगा मेरे भाई 3 इंटू कोस 90, और कोस 90 का मान आएगा मेरे बेटा 0। ठीक है, ये बनेगा 0, तो आंसर आ गया मेरे दोस्तों 3/2। मैंने ना यहाँ मिस्टेक कर दिया था इसमें। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर, इसी को बोलते हैं मेरे भी सिलिंग मिस्टेक करना। ठीक है, तो आप लोग पेपर में बच के रहना इस सवाल में। ठीक है सर क्वेश्चन दिखाओ, बेटा क्वेश्चन है तो सामने। ठीक है, आसान सा था जी, है ना? चलिए भाई क्वेश्चन नंबर ने, ये भाई बहुत प्यारा सवाल है जी, और एमटीएस में ये सवाल पूछा गया था। 2023 का जो एमटीएस का पेपर हुआ था ना अभी, ये उसमें सवाल आया था मेरे भाई। और एमटीएस के सवालों को हल्के में मत लेना। मैं तो फिर बोल रहा हूं आप लोगों को कि एमटीएस का एक ऐसा एग्जाम है जहां सीजीएल से भी अच्छे सवाल पूछे जाने थे आपसे। ठीक है, एमटीएस के पेपर में सीजीएल से अच्छे सवाल पूछे जाएंगे भाई। चलिए बेटा करिएगा, बहुत बेहतरीन सा सवाल है, देखते हैं हमें से कौन बच्चा निकालेगा आंसर। ठीक है जी, बताइए। सवाल को अच्छे से पढ़ना है, तब आपको मजा आएगा इस सवाल को करने का क्या फायदा होगा। सवाल देखने में बड़ा होगा लेकिन सॉल्यूशन बहुत आसान है, ध्यान से समझना और करना, क्या आंसर आएगा जल्दी से। चले भी करेगा, हर एक बच्चा जल्दी से करेगा। आया भैया आंसर किसी बच्चे का? मैं फिर कह रहा हूं, मैं भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ गया। 2023 एमटीएस का सवाल है दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, है ना? बेटा घबराने की जरूरत नहीं है। बी डी 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 ओके, काफी बच्चों को आंसर आ रहा है मेरे भाई। देखो जी, चलिए इसको हटा दो जी, यहां से ध्यान से समझना। कह रहे कि एक पार्टी में नीले और लाल रंग के पोशाक में लोग गए। नीले रंग में पुरुषों की संख्या और लाल रंग में महिलाओं की संख्या का अनुपात है इतना इतना। ध्यान से समझना, मेल है जी मेल, और मेरे बेटा ये है जी फीमेल। ठीक है, ब्लू और मेरे बेटा रेड। ठीक है, ये है मेल और ये है मेरे साथियों फीमेल। ठीक है, ध्यान से रेशो को देखना कितना कितना है। ठीक है, कह रहे कि ये रेशो है 3 और 7 का, इसको मैं 3x मान लिया, इसको मेरे बेटा मैंने 7x मान लिया। मान सकते हो मेरे भी, वेरिएबल हटा लगा दिया मैंने। ठीक है, लेकिन नीले रंग में पुरुषों की संख्या और लाल रंग में महिलाओं की संख्या, ध्यान से समझना। नीले रंग में पुरुष अगर 3x हो गए, तो कह रहे कि लाल रंग में महिला, तो लाल रंग में महिला यहां होगी कितना है मेरे भाई, 7x है। बहुत सुंदर, आगे चलेगा। आगे सवाल में कह रहे हैं कि लाल रंग में पुरुषों की संख्या और नीले रंग में महिलाओं की संख्या, अगर ये 2y मान लू, तो बेटा इसको मैंने y मान लिया, वेरिएबल ले लिया मैंने 2y और y। ठीक है, लाल रंग में पुरुष, तो भी लाल रंग में पुरुष ये रहे कितना है जी यहाँ पे, यह है बेटा 2x, नहीं 2y, और ये मेरे भाई क्या है जी, नीले रंग में महिला, तो नीले रंग में महिला कितनी होगी मेरे बेटा, ये होगा y। ये निकाल दीजिए मैंने इनका रेशो। चलिए जी, एक बार सवाल पढ़ू सारे बच्चे दोबारा से, और सवाल पढ़ के देखो कि जो मैंने लिखा ठीक लिखा क्या। चलिए जी आगे बढ़ते हैं सवाल को, ध्यान से पढ़ना। सवाल में कह रहे कि आगे नीले रंग में लोगों की संख्या, नीले रंग में लोगों की संख्या और लाल रंग में लोगों की संख्या का रेशो इतना। ध्यान से समझना, नीले रंग में लोगों की संख्या ये पूरी है, मतलब पर्सन, और रेड में मेरे भी ये आपके पास में है, और बेटा इनका रेशो आपको दे रखा है इतना, यानी 3x+y अपॉन, ये है मेरे बेटा 2y प्लस में 7x,
और ये रेशो दे रखा है मेरे साथियों आपको 35/76। भाई 2013 का ही सवाल है एमटीएस का। चलिए जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मुझे बता दो बस x अपॉन वाई का मान। चलिए अब ये मैं नहीं करूंगा, आप ही बताओगे जल्दी से। स्पेस है नहीं, जल्दी से बताओ कितना आएगा फटाफट। बताइए भाई क्या आंसर बनेगा। चलिए ये रेशो बता दो, बताओ कितना आएगा। देखिए ना, क्या ये रेशो खुद से कर लेना, ये क्या 6/17 आएगा क्या, क्योंकि इतना स्पेस है नहीं बोर्ड पे। एक बार काट पीट करके देखो क्या 6/17 बनेगा क्या। हाँ जी, बहुत सुंदर। अगर ये रेशो मेरे भाई 6/17 है, तो मेरे बेटा मैंने कहा पुरुषों की संख्या का महिलाओं की संख्या से रेशो क्या होगा, ध्यान से समझना। पुरुषों की संख्या का महिलाओं की संख्या से रेशो क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सर देखो पुरुषों की संख्या क्या है, ये रहे पुरुष और मेरे बेटा ये रहे पुरुष। तो जब रखोगे 3 × x का मान आएगा 6 प्लस 2 × y का मान कितना है जी 17 है। तो मेरे भी 6×6 = 18 और 17×2 = 34। ठीक है, तो 34 और 18, 4 और 8 12 हासिल 1 और मेरे भी 52। यानी बस ये ऑप्शन चेक करो आप लोग, ये ऑप्शन चेक करो कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें मेल, सर वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें मेल मेरे भाई 52 है, तो वो है बेटा डी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ फीमेल निकालने का भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, आगे चला जाए, आगे चले मेरे भाई। चलिए, ये सवाल 2023 एमटीएस में पूछा गया था। ठीक है, और मेरे भाई इस सवाल को करने का बस एक यही तरीका है जिसको आप फास्ट तरीके से कर सकते हो। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, इस सवाल से बचने का और कोई तरीका आपके पास नहीं है। ठीक है मेरे भाई, समझ आ गया आपको। ठीक है, जिसकी जितनी बढ़िया कैलकुलेशन होगी उतना इस सवाल में टाइम लेके आगे बढ़ सकता है। ठीक है, इससे हटके कोई समाधान इस सवाल का नहीं है। चलिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट बताइए क्या आंसर आ गया फटाफट। ये तो आसान है मेरे भाई, बता दो जी क्या आएगा। चलिए जी, देखो मैं इसका हिंट्स दे रहा हूं, कुछ नहीं है, बड़ा ही सिंपल सा है। ठीक है, अगर सारे सवाल मैं ही कराऊंगा ना आपको। आप एक बात बताओ, सुनना बड़े ध्यान से। एक बात बताओ, क्या ऑप्शन में थीटा है? क्या मेरे भाई ऑप्शन में थीटा है दोस्तों? अरे क्या ऑप्शन में थीटा है क्या? नहीं है। अगर ऑप्शन में थीटा नहीं है तो इसका मतलब थीटा को मैं जीरो पुट कर सकता हूं क्या? क्या ऑप्शन को थीटा जीरो पुट कर सकता हूं? हाँ, जहां भी थीटा है उसको जीरो रख लेना और जीरो रख के कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, एक बार खुद से ट्राई करना। चलिए जी, नेक्स्ट बताइए। चलिए भी क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट। चलिए जी बताइए। बेटा वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना सारे दोस्त। ठीक है, अगर आपको पसंद आ रहा है सॉल्यूशन तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। चलिए जी बता दीजिएगा, जो भी आएगा देख लेना, मैंने आपको हिंट्स दे दिया जी, है ना। अगर ऑप्शन में थीटा है नहीं, इसका मतलब थीटा को हम लोग जीरो पुट कर सकते हैं। सर एक प्रॉब्लम है मेरा। अरे भाई क्या दिक्कत है बेटा, बता दे, बता भाई क्या दिक्कत है बेटा तेरी। देखो, कह रहे कि 72 मीटर और 120 मीटर की दूरी पर क्रम से एम और एन दो पॉइंट हमारे पास में है। बताओ भाई बताओ। चलिए भाई, कह रहे कि उस ऊंचाई इमारत की शीर्ष का उन्नयन कोण इमारत के आधार पर और उसके साथ एक ही रेखा के पूरक यानी सप्लीमेंट्री एंगल है। इमारत की हाइट क्या होगी? देखो यार, इसमें आपको ना कुछ भी करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, जब आप लोगों ने हाइट एंड डिस्टेंस अगर किसी भी टीचर से पढ़ा होगा तो उसने चीजें सिखाई होगी आप लोगों को, क्या कि मेरे भाई अगर ये दोनों एंगल आपस में क्या है, सप्लीमेंट्री है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस ए है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस मेरे भाई बी है, इसकी लेंथ अगर आपको h निकालनी है, प्रूव करके नहीं दिखाऊंगा मैं आपको यहाँ पे, तो h का मान आपको पता होगा सीधा सीधा कितना, ये रूट ए बी बनेगा ना। अरे बोलो हाँ। तो मेरे भाई a का मान कितना है? सर a का मान है मेरे बेटा यहाँ पे 72। ठीक है, और मेरे भाई ये कितना है जी, ये है 128। अगर 128 को मैं लिखूं 64 × 2 में, तो यहाँ बनेगा कितना 144, नहीं 12 इंटू कितना आएगा, 12 इंटू कितना आएगा मेरे भाई 8, 12 8 96, तो आंसर आना चाहिए था 96। बोलिए भाई क्लियर है क्या? क्या हर एक को क्लियर है मेरे भाई? चलिए बहुत सुंदर बेटा।
आपको डिटेल नहीं करना है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। अगर ये दोनों के दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है, अगर हाइट निकालना है तो रूट ए बी आंसर आएगा। आगे चले जी, चले भी क्वेश्चन नंबर बेटा नेक्स्ट बताइए क्या आंसर आएगा। बोर्ड साइड में कर ले सर, बोर्ड साइड में कर ले सर, क्या कह रहे हो बेटा? बोर्ड साइड माँ कर ले सर, भाई समझा नहीं बेटा क्या कहना चाह रहे हो आप लोग, है ना? चलिए मेरे भी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताइए प्लीज। चलिए शिवांगी 27 आएगा, रोहित ए, ओके ओके ओके, जी जी बताइए आंसर क्या आएगा। आसान है मेरे भाई। अगर कहीं आपको कोसे बराबर साइन ए नजर आ रहा है तो मेरे भाई आपको पता होगा कोसे बराबर अगर साइन बी है तो सर एक ही कंडीशन में होगा जब दोनों एंगल का सम 90 होगा, यानी ये प्लस ये क्या होगा मेरे भाई 90 के बराबर होगा, यानी 3a प्लस ए माइनस 18 इक्वल टू 90। ठीक है मेरे भाई, इसको उधर लेके जाओ तो 4a का मान कितना आएगा जी, 108 आएगा क्या? तो a का मान कितना बता रहे हो जी बताओ, a का मान कितना आएगा, 27 आएगा क्या? पक्की बात है? ठीक है, चलिए जी a का मान आएगा बेटा 27, ठीक है, यानी a इज करेक्ट आंसर। आसान था जी। आगे चले मेरे भाई, का ना, चलिए जी नेक्स्ट। बड़े प्यार से पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत धीरे धीरे चीजों को कवर करेंगे आज हम लोग, ताकि आपको चीजें समझ आ सके। ठीक है जी, बताइए भैया आंसर। चलिए जी, चलिए भैया आगे, ये बढ़िया सवाल है, बताइए बेटा क्या आंसर आएगा। आप लोग ना केवल पढ़ाई पे ध्यान दो मेरे भैया ना, क्योंकि एग्जाम आपके सर पे है, तो अभी मस्ती में मत ध्यान दो, ठीक है ना? मैं मौज मस्ती करूंगा, केवल पॉइंट टू पॉइंट अभी हम लोग पढ़ाई करेंगे ना, क्योंकि समय कम है, चीजें बहुत सारी करनी है अभी हमें ना। ठीक है, समय कम है हमारे पास में और चीजें बहुत ज्यादा कवर करनी है बेटा। आइए जी, कह रहे कि सर ए किसी कार्य को 11 से ही 1/2 दिन में फिनिश करता है, बी ए से 25% ज्यादा एफिशिएंट है। ए और मेरे भाई बी, देखना जी, कह रहे कि बी ए से 25% ज्यादा एफिशिएंट है। कौन? बी ए से। तो अगर 25% की फ्रैक्शन 1/4 होगी, अगर मेरे भाई ये 4 है तो ये क्या 5 होगा क्या? मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल होगा। चलिए जी, कह रहे कि सी बी की तुलना में 50% है। जो सी है वो बी की तुलना में 50% है, अगर ये 5 है तो क्या आधा ढाई होगा क्या? मैंने कहा हाँ। सही रेशो निकालना चाह रहे हो, पॉइंट हटा दो भाई, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये 8 आएगा, ये 10 आएगा और ये मेरे बेटा 5 आएगा। ये क्या निकाल दी हमने? एफिशिएंसी का रेशो। चलिए जी, कह रहे कि ए उस कार्य को इतने दिन में फिनिश कर रहा है, तो अगर टोटल वर्क निकालने हैं तो ए की एफिशिएंसी है 8, ए ने कितने दिन में फिनिश किया? ये किया मेरे भाई 11 से 1/2, तो 11 दूनी 22 और 1 23, 23 बटे में 2, इससे काटोगे 4 आएगा, 23 इंटू 4 कितना आ गया? 4 तिया 12, हासिल 1 8 और 1 9, यानी टोटल काम आ गया बेटा 92। ठीक है मेरे भाई, अगर टोटल काम 92 है तो बताओ जी ए बी सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो तीनों की एफिशिएंसी है क्या? 8 10 18, 18 और 5 23, तो भाई 23 से भाग करना था। देखो जी आंसर क्या 4 दिन आएगा क्या? आपने कहा जी सर। आसान सा और प्यारा सा सवाल था जी। ठीक है मोहित, सर मेरे एग्जाम सीजीएल का है, हाँ जी हाँ जी। चलिए मेरे भाई, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है मेरे भाई, थैंक यू राज। चलिए जी आ जाइए मेरे भाई, और मैंने कहा अभी तो मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, जब मैं फाउंडेशन बैच लेके आऊंगा अपना, ठीक है, तो जो वहां आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि कहानी क्या है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अभी तो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं रहा ना आपको, अभी तो जो आप लोगों की कॉन्सेप्ट है उसी को मैं रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है, अभी तो जो आप लोगों की कॉन्सेप्ट है उसी को मैं रिवाइज करा रहा हूँ दोस्तों, है ना? चलिए जी बताइएगा, जब हम लोग मार्केट में अपना फाउंडेशन बैच लॉन्च करेंगे ना, तब देखना बेटा मजा आ जाएगा। चलिए भी बताइए बेटा जल्दी से, बड़ा ही प्यारा सा सवाल है जी। चलिए मेरे भी, चलिए जी बहुत धन्यवाद भाई, थैंक यू जी।
देखो, और ये सवाल भाई एमटीएस 2023 में पूछा गया था मेरे भाई। ये बहुत प्यारा सा सवाल है, बताइए आंसर क्या आएगा। एमटीएस 2023, ठीक है। और मैं गारंटी ले रहा हूं मेरे भाई, अगर एमटीएस 2023 में ये सवाल पेपर में आए ना, तो भाई 100 की 100% मेरी गारंटी है सीजीएल में भी इसी टाइप के क्वेश्चंस नजर आएंगे। देखो यार, ए, चलिए भी करिए, ट्राई करिए सारे बच्चे जल्दी से। देखो यार, सुनेंगे बड़े ध्यान से, देखो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मैं कह रहा हूं, एमटीएस के सवाल है लेकिन हल्के में मत लेना भाई। सीजीएल से अच्छे सवाल एमटीएस में पूछे जाएंगे। और अगर एमटीएस के सवाल बना गए ना, तो मैंने कहा सीजीएल में कोई रोक नहीं पाएगा आपको 25 में से 25 सही करने के लिए, ठीक है। सुनना बड़े ध्यान से, देखो कह रहे कि एक आदमी नाव चलाकर 100 किलोमीटर दूरी स्थित स्थान पर जाता है और भैया 10 घंटे में वापस आता है, मतलब आने और जाने में टोटल 10 घंटे का समय लगा। वह समान समय में, भाई ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। कह रहे कि समान समय में धारा के अनुकूल 12 किलोमीटर और धारा के विपरीत 8 किलोमीटर नाव चला सकते हैं, तो धारा की चाल क्या होगी। देखो जी, अब एक बात समझना, डाउन स्ट्रीम और मेरे बेटा अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम रिलेटिव स्पीड होती है जी x प्लस वाई, मैं लिख के दिखा रहा हूं, जरूरत नहीं है। और अप स्ट्रीम होती है मेरे भाई x माइनस वाई। एक्स होती है नाव की चाल और मेरे भाई वाई होती है जी पानी की चाल। लिखने की जरूरत नहीं है, आपको चीजें समझ आ सके मैं लिख के दिखा रहा हूं, ध्यान से समझना सारे बच्चे। सर जी बेसिक क्लास कब से स्टार्ट होगी। मेरे भाई बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे बेटा, मे भी 20 जुलाई के आसपास स्टार्ट कर लेंगे। सुनना, देखो मुझे एक बात बताओ, अगर हमारा समय कांस्टेंट है, अगर समय कांस्टेंट है, तो मेरे बेटा जो रेशो डिस्टेंस का होगा वही रेशो स्पीड का होगा क्या। आप हाँ और ना में मुझे चैट बॉक्स में आंसर बताओ, हाँ या ना, बोलिए जी। अगर हमारा टाइम कांस्टेंट है, अगर मेरे बेटा टाइम हमारा कांस्टेंट है, तो जो डिस्टेंस का रेशो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्पीड का। तो मुझे आप ये बताओ बस मेरे भाई, कि अगर धारा के अनुकूल वो इतने किलोमीटर जा रही है और धारा के विपरीत 8 किलोमीटर आ रही है, तो सर इसका मतलब ये हुआ कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम कितना डिस्टेंस चली, 12। यहां कितना डिस्टेंस चली, 8। अगर रेशो निकालोगे मेरे बेटा, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। अगर मेरे भाई ध्यान से समझना, अगर डिस्टेंस का रेशो इतना है ना, तो मेरे बेटा टाइम, अगर डिस्टेंस का रेशो इतना है तो स्पीड का रेशो भी तो यही होगा ना। मेरे भाई ये रेशो आया डिस्टेंस का, लेकिन जो डिस्टेंस का रेशो होगा वही स्पीड का भी रेशो होगा। तो मैं कह सकता हूं कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम जो वहां स्पीड होगी उनका रेशो है मेरे भाई इतना और इतना। चलिए जी, इसको मैं 3x मान लू, इसको मेरे बेटा मैंने 2x मान लिया। अब ध्यान से समझना, अगर 100 किलोमीटर, अगर 100 किलोमीटर वो डाउन स्ट्रीम जा रहा है, तो भाई डाउन स्ट्रीम रिलेटिव स्पीड कितना है। अच्छा ये x ना, वो x मैंने वहां माना हुआ है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसको ना p मान लो, चलो ठीक है, इसको p मान लेना है ना। p का मतलब आप और कुछ मत समझ लेना यार, है ना। लॉजिक k मान लो, चलो, है ना। ठीक है, अगर इतना जा रहा है तो भाई रिलेटिव स्पीड इतना है, तो अगर डिस्टेंस अपॉन स्पीड करोगे तो इतना समय लगेगा। जब वो 100 किलोमीटर वापस आया अप स्ट्रीम, तो भाई कितने की स्पीड से, रिलेटिव स्पीड है 2 के, तो भाई इतना समय लगा। और ये समय किसके बराबर है, ये समय है मेरे दोस्तों 10 के बराबर है। बोलो जी ठीक है क्या, बोल लीजिए, क्या हर एक को समझ आया। दोबारा फिर समझो सारे बच्चे, दोबारा फिर समझना, हर एक बच्चे को समझ आ गया। देखो मैंने डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का डिस्टेंस का रेशो निकाला, जो डिस्टेंस का रेशो होगा वही स्पीड का रेशो आएगा। मैंने एक वेरिएबल के यहाँ पे मान लिया, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लिखा है ना, ये x प्लस वही रिलेटिव स्पीड का मान लिखा है, और ये मेरे बेटा x माइनस वही रिलेटिव स्पीड का मान लिखा है। आप बोलोगे हाँ जी सर समझ आ गया, ठीक है। अगर 100 किलोमीटर वो डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो इतना समय लेगा, अगर 100 किलोमीटर वो अप स्ट्रीम जा रहा है तो सर इतना समय लेगा। और बेटा इस समय 10 के बराबर है, मैंने नहीं इस सवाल में कह रखा है। चलिए जी, फटाफट मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के का मान निकालो भैया। देखो जब के का मान निकालोगे मेरे भाई, यहां से इससे ये जीरो तो कट ही जाना था, ठीक है। चलिए खुद से बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। छोटी सी कैलकुलेशन है, जल्दी से बता दो, बताओ भी क्या आंसर आएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के।
कितना आएगा भाई? 25/3 आएगा क्या? के का मान बता रहे बच्चे 25/3 आएगा। पक्की बात है ना? कैलकुलेशन कर लेना, मैंने विश्वास कर लिया आप पे। चलिए, अगर मेरे बेटा इसका मान मैंने निकाल दिया, ध्यान से सुनेगा। सर क्लास हमारी 7 बजे स्टार्ट हो गई थी मेरे भाई। चलिए ध्यान से सुनना। अब बेटा मैंने कहा मुझे बताओ वहां धारा की चाल क्या होगी। धारा का चाल मतलब हमें y का मान पूछा है। और मेरे बेटा अगर k का मान मैंने निकाल दिया 25/3, ध्यान से समझना देखो। यानी अगर मुझे बेसिकली इस y का मान निकालना है ना, इस y का मान, तो मेरे भाई आपको पता है दोनों का डिफरेंस करके 2 से भाग करना था। तो मेरे भी क्यों ना मैं इन दोनों का डिफरेंस कर लूं, तो 3k में से 2k माइनस करोगे k आएगा, और इसको हाफ करना था, इसका करना था 2 से भाग। यानी इसका मान है 25। कितना था जी? 25/3 था, और इंटू में 2, तो मेरे बेटा आंसर आ गया सीधा 25/6। बोलो जी, बहुत बढ़िया सवाल है भाई, एमटीएस का सवाल था दोस्तों। सर ये सवाल एमटीएस का सवाल था। सर आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम कुछ नहीं है मेरे भाई, है ना भाई, मेरा नाम कुछ नहीं है बेटा, ठीक है। चलिए, अगर आपको समझ आया, आपको ये मेथड बढ़िया लगा, तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है बेटा। चलिए मेरे भाई वॉचिंग बढ़ाओ जी, जल्दी से वॉचिंग बढ़ाओ बेटा, लाइक की संख्या बढ़ाओ जल्दी से। बढ़ाओ भाई बढ़ाओ, जल्दी से बढ़ाओ बेटा। जितने बच्चे अभी लाइव है उसका डबल वॉचिंग आना चाहिए जी, ठीक है। जितने बच्चे अभी लाइव है उसका डबल लाइक हो जानी चाहिए, नहीं तो देख लेना पेपर है 14 जुलाई से, है ना, ठीक है ना। तो ध्यान रखना 14 जुलाई से पेपर है, फिर आपकी, फिर मैं देख लेना भाई, है। फिर मुझे मत बोलना अगर लाइक नहीं हुआ सेशन को। चलिए भाई एक सुंदर सा सवाल और आपके सामने है, बताइए बेटा क्या आंसर आएगा। और दोस्त अपने यार दोस्त भाई बहन सभी को वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिएगा, जो बच्चे एग्जाम में बैठने वाला है, ठीक है। 7 डेज 7 मैराथन में जितने क्वेश्चंस मैंने करा दिए ना, अगर ईमानदारी से देख के पेपर में बैठ गए ना जाके, तो मेरी गारंटी है भाई उससे बाहर पेपर नहीं होगा, ठीक है। चलिए बहुत सुंदर मेरे भाई, गजब। सर योर टैलेंट। अरे मेरे भाई, चलिए जी कंट्रोल बॉय भाई। चलिए 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 जी, चलिए मेरे भाई, कुछ नहीं मेरे भाई, ये तो हम बस ईमानदारी प्रयास कर रहे हैं आपके लिए, टैलेंट वैलेंट कुछ नहीं हमारा, है ना। आ जाओ जी आ जाओ। सवाल में क्या कह रहे हैं? पाइप एबीसी एक टैंक को क्रम से इतने इतने और इतने समय में भरते हैं, तो भैया यही सल्टा दो ना। चलिए जी 120 आएगा टोटल। अगर 120 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 3 आएगा बेटा, यहाँ 2 आएगा। चलिए एफिशिएंसी मैंने निकाल दी, ठीक है। यार ये तीनों पाइप ए बी सी को एक साथ खोला जाता है, एक साथ, सॉरी एक ही दिन, सुबह 7 बजे, इसे 8 बजे, और मेरे बेटा इसको 10 बजे। आप ऐसे समझ ली ना, ए को सुबह 7 बजे चला दिया, बी को मेरे भाई सुबह 8 बजे चला दिया, और मेरे भी सी को बेटा सुबह 10 बजे चला दिया। और 10 के बाद तो तीनों आगे कंटिन्यू काम करेगी, ठीक है। तो मुझे आप ये बताओ बस, ए ने 10 बजे तक 3 घंटे काम किया, और ए ने 1 घंटे में 4 काम, तो 3 घंटे में 12 काम इसने कर लिया होगा, हाँ। बी ने 8 बजे चलना स्टार्ट किया था, 10 बजे तक 2 घंटे अकेले काम किया, तो मेरे बेटा बताओ 2 घंटे में कितना काम करेगा? 1 घंटे में 3, तो 2 में कितना? 3 दूनी 6। यानी बी ने और ए ने दोनों ने मिलकर 10 बजे तक इतना काम कर दिया, कितना? 18 काम। टोटल काम है कितना? 120। 120 में से मेरे भी 18 हटाओगे, यानी 102 काम बच गया शेष। यानी इतना पानी बच गया मेरे बेटा शेष। तो 10 बजे के बाद में ए भी काम करेगा, बी भी काम करेगा, सी भी काम करेगा, मतलब तीनों काम करेंगे। और तीनों की एफिशिएंसी है कितनी? 4 और 3 7 और 2 9। तो मेरे बेटा इसको 9 से भाग करना था। देखो कितना आएगा, ये आएगा 11 सही 1/3 आएगा क्या? और 1/3 को कन्वर्ट कर लो मिनट में, यानी आएगा 20 मिनट। यानी मेरे बेटा 11 घंटे 20 मिनट टोटल समय लगेगा। कब से? अबे कब से मेरे भी? 10 बजे के बाद से। तो 10 + 11, 10 और 11 कितना आ गया? 21। ऐड करना भाई एक बार, ठीक है क्या? जल्दी से ऐड करो सारे बच्चे, ठीक है क्या? अरे ठीक है क्या? तो 10 बजे चलना स्टार्ट हुआ था मेरे भाई, तो 10 का मतलब हो गया 10 और 11, यानी 9 बज गए। 9 यानी 9 बज के 20 मिनट मेरे भी शाम को क्या होगा? वो टैंक मेरे भी अच्छे से भर जाएगा, ठीक है। वो टैंक जो है कंप्लीट भर जाएगा शाम को 9 बज के 20 मिनट पे, ठीक है। यानी 9 बज के 20 मिनट पे वो टैंक शाम को भर जाएगा। क्या हर एक को समझ आया मेरे भाई? आगे चले पुत्र, चले जी। सेशन लाइक और शेयर होता रहना चाहिए भाई, है ना।
सेशन लाइक और शेयर मेरे दोस्तों चलता रहना चाहिए जी। और कल का जो सेशन होगा, ठीक है, वो होगी कयामत की रात। ठीक है, परसों हमारा एग्जाम है जी, पहली शिफ्ट का एग्जाम होने वाला है। कल जो मैं मैराथन लेके आऊंगा भाई, बस समझ लीजिए खतरनाक होगी। सीधा सीधा पेपर उसी में से फंसेंगे। ठीक है, तो कल आप कहीं भी हो, किसी भी हालात में हो, क्लासेस को अटेंड जरूर करिएगा। ठीक है बेटा, चलिए जी, कल मैं आपको बताऊंगा पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है जी, है ना। चलिए बताइए। कल के सेशन में मैं डिस्कस करूंगा कि आपको पेपर में बैठ के मैथ्स के वो 25 क्वेश्चन मात्र और मात्र 10 से 11 मिनट में कैसे सल्टाने थे, वो कल हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, चलिए। यार ये तो आसान है मेरे भाई, है ना, तो बड़ा ही आसान है, कर दिया होगा ना सभी ने। चलिए, इतना परसेंट बढ़ गया, इतना परसेंट घट गया, तो लगाओ ना मेरे भाई सीधा सीधा सक्सेसिव। -15 ना, +15, माइनस का 20, -15 इंटू में 20 बटे में मेरे बेटा 100। ठीक है, इससे काटो कितनी बार, 5 बार, इससे काटोगे मेरे भाई 3 बार। तो -5 -3 माइनस का 8%, माइनस का मतलब लॉस होगा। तो मेरे भाई बी पार्ट इज करेक्ट आंसर। आसान है बट आया हुआ सवाल है पेपर का, कर पाओगे मेरे भाई। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताओ आप, पहले ये वाला। चलिए जी, ये प्यारा सवाल है, बताइए प्लीज। जी जी बताइए। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करना ना भूले बेटा ना, लाइक लाइक चीजें चलती रहनी चाहिए। ठीक है, सेशन को लाइक और शेयर करते रहना चाहिए भैया। ठीक है, रुकना नहीं चाहिए कुछ भी। चलिए जी, देखिए, अतुल 20 रुपए की रोटी खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपए का नोट भी लौट दे देता है। ठीक है, दुकानदार ने शेष राशि को 2, 5 और 10 रुपए वर्ग के सिक्के में दे दिए। ठीक है, यानी 2, 5 और 10 के सिक्के में लौटा दिए। अगर सिक्कों की संख्या का रेशो इतना है तो बताओ दुकानदार ने 5 रुपए के टोटल कितने सिक्के दिया होगा। बताओ भाई, आंसर क्या आएगा। बोलो भाई, बोलो बेटा जल्दी से। आप ऐसे समझ लो, अगर 100 रुपए आपने दुकानदार को दिए और 20 रुपए की रोटी खरीद ली, सामान खरीद लिया, बची कितने, 80 रुपए। तो जो शेष रुपए 80 बचे हैं ना, दुकानदार ने आपको 2 रुपए 5 रुपए, यानी 2 रुपया 5 रुपया और मेरे बेटा कितने, 10 रुपए की सिक्कों में इस राशि को लौटा दिया। ठीक है, और नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं जी, नंबर ऑफ कॉइन्स, तो नंबर ऑफ कॉइन्स है मेरे भाई 5 4 1, यानी ये 5, ये 4 और मेरे भाई ये है 1। तो छोटी सी बात बताओ, अगर 2 रुपए के 5 सिक्के हैं तो अमाउंट कितना बनेगा, 5 दूनी 10 रुपए बनेंगे। अगर मेरे भाई 5 रुपए के 4 सिक्के हैं, 4 पंजे 20 रुपए का अमाउंट बनेगा। अगर 10 रुपए का एक ही सिक्का है तो मेरे बेटा सीधा सीधा 10 रुपए बनेंगे। उठा के इनका सम करोगे तो मेरे भाई 40 रुपए मेरे पास होने चाहिए थे। सवाल में है 80, एक का मान आ गया दोस्तों 2। अगर एक का मान 2 है तो 5 रुपए के सिक्के है कितने जी, 4। तो 4 इंटू 2, तो भैया आंसर आ गया जी हमारा 8। ठीक है, यानी 5 रुपए के सिक्के हो गए साथियों हमारे पास में 8। बढ़िया है भाई सवाल, ठीक है ना। आगे चले, आगे चले मोहित निशांत, चलिए जी आगे चले मेरे भाई। कोई डाउट है किसी के मन में तो बता दो यार। डू यू हैव एनी दिक्कत, एनी प्रॉब्लम। आगे चले जी। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर बेटा नेक्स्ट। चलिए बताइए, आसान सा सवाल है मेरे भाई। सर मेरा आंसर ठीक था, हाँ जी बिल्कुल सही है मेरे भाई आपका आंसर। आपको इनाम दिया जाएगा, है ना, आपको इनाम दिया जाएगा। इनाम क्या होगा, वो गोपनीय रखा जाएगा। सर मेरा 14 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है। एग्जाम के बाद, एग्जाम है, एग्जाम के बाद आपका कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल कर सकते हो मेरे भी, कोई दिक्कत नहीं बेटा, बिल्कुल परेशान मत हो। जैसे कल परसों आपका 14 तारीख से पेपर होना, 14 जुलाई से 27 जुलाई तक आपके एग्जाम है। टेंशन मत लो, हम आपके साथ ही रहेंगे। जैसे जैसे शिफ्ट में से बाहर सवाल निकलने स्टार्ट हो गए तो हम कोशिश करेंगे यूट्यूब पे उनका बेस्ट एनालाइज, ठीक है, बेस्ट सॉल्यूशन मैं आपको देना स्टार्ट करूं। ठीक है, जिससे कि जो नेक्स्ट शिफ्ट के जो बच्चे होंगे उनको उन क्लासेस का कुछ बेनिफिट मिल सके। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप हमारा है, आप टेलीग्राम पे जाके हम मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं बेटा। ठीक है, चलिए बिल्कुल टेंशन मत लो, मैंने जो पढ़ा दिया अगर उतना चीजें कर रखे हैं ना, तो मैंने कहा 25 में से 25 सवाल सही हो गया आपके, है ना। तो बिंदास तरीके से पेपर में जाओ, टेंशन मत लो,
और देखो जो बच्चे प्रेशर में बैठे हैं ना कि सर एग्जाम हमारे पास में, तो भाई लाइफ का मतलब एग्जाम नहीं है, ध्यान से समझना। अरे सब कुछ एग्जाम थोड़ा ही ना है यार, एग्जाम एक लाइफ का हिस्सा है। आपने मेहनत कर रखी होगी, अपने कर्म में अच्छे से मेहनत कर रखी होगी, तो टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, ठीक है। नहीं अगर 1% हुआ तो क्या दिक्कत है मेरे भाई, अगला एग्जाम फिर आएगा, ठीक है। CHSL का एग्जाम आएगा, MTS का एग्जाम आएगा, CPO का एग्जाम आएगा। तो पेपर में अपने दिमाग को फ्री लेके जाना है, सर पे बोझ लेके नहीं जाना है कि ये मेरा आखिरी एग्जाम है, ऐसा बिल्कुल मत सोचना, ठीक है मेरे भाई। ऐसा थोड़ा ही है कि एग्जाम ही सब कुछ है लाइफ में, ठीक है। तो फ्री माइंड होके जाना, जो पढ़ रखे है अगर आपने ईमानदारी से पढ़ाई कर रखी है ना, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, ठीक है। सब बढ़िया होगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए जी आ जाइए, सवाल में कह रहे हैं रेडियस ऑफ ए सर्किल इज 10 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ द कोड PQ फ्रॉम द सेंटर इज 8 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कोड PQ इक्वल टू व्हाट। आप ऐसे समझो, अगर ये कोई सर्किल है, ठीक है, इस सर्किल का ये सेंटर है O, और मेरे बेटा इसकी एक जीवा है यानी PQ। चलिए ये PQ है। सवाल में क्या पूछा है, सवाल में कहा जा रहा है केंद्र से जीवा PQ की दूरी 8 सेंटीमीटर है, यानी मेरे बेटा ये क्या है, ये है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी रेडियस कितनी है, वो है मेरे भाई कितना, 10 सेंटीमीटर। सुनिए ध्यान से, अगर सर्किल के सेंटर से, अगर सर्किल के सेंटर से जीवा पर कोई एल्टीट्यूड डालोगे, क्योंकि जो लेंथ होती है हमेशा ध्यान रखना ये परपेंडिकुलर लेंथ होती है जिसकी वैल्यू दे रखी है। अगर सर्किल के सेंटर से कोड पर कोई आप एल्टीट्यूड डालोगे, तो मेरे भाई हमेशा इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये 8 होगा, ये 10 होगा, तो सर ये 6 होगा। और जितना यहाँ होगा मेरे भाई उतना यहाँ होगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा कोड की, आप बोलोगे वो होगा जी 12 सेंटीमीटर, ठीक है भैया। अरे ठीक है क्या, समझ आ गई ना सभी को, आगे चला जाए, पक्की बात है। चले मेरे बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जी बताइए। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, जल्दी से बताओ भाई आंसर। जी बताइए मेरे भाई, बड़ा ही प्यारा सा सवाल है जी एग्जाम का। कह रहे कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR अगर सिमिलर है, इसका मतलब होता है मेरे भाई सिमिलर है ना। कभी बोलो कि सर ये क्या है, छोटा सा सांप है क्या, इसका मतलब होता है सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है बेटा। कह रहे कि उनके क्षेत्रफल इतने और इतने हैं, और AD और PT ट्रायंगल इसकी और इसकी मीडियन है, एक मीडियन का मान है, दूसरे मीडियन का बता रखा है। देखो यार मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, कोई डायग्राम नहीं बनाना, सिंपल सा फंडा है। अगर दो ट्रायंगल हमारे पास में है ABC, ट्रायंगल सिमिलर है, सिमिलर ट्रायंगल है कौन सा, PQR, अगर इनका एरिया दे रखा है ना, एरिया कितना है जी, ये है 64 और मेरे बेटा इसका है 81। तो ध्यान से समझना, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, उनकी कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशो, या फिर उनके एल्टीट्यूड का रेशो, या उनके मीडियन का रेशो, यहां तक कि उनके एंगल बाई सेक्टर का भी रेशो क्या होगा मेरे भाई, उसके अंडर रूट के बराबर होगा। क्या होगा, उसके अंडर रूट के बराबर होगा। अगर आपको यहाँ मीडियन की लेंथ निकालना है, तो उसका जो रेशो होगा इनके जस्ट रूट के बराबर होगा, पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो अगर ये 8 होगा तो मेरे बेटा ये 9 होगा, लेकिन PT का मान कितना है जी, 8 पॉइंट इतना है, ठीक है। तो कितना है जी, देखना 12 ये 1.2 बनेगा, अगर ये 1.2 बनेगा तो 12 अट्ठे 96, तो मेरे भाई 9.6 बनेगा। खत्म है जी सवाल। दोबारा फिर बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, अगर दो ट्रायंगल का एरिया आपको दे रखा हो, उनकी कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशो, उनके एल्टीट्यूड का रेशो, उनके मीडियन का रेशो कुछ भी पूछा जाए, तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई, वो हमेशा उनके रूट के बराबर होगा, ठीक है, अंडर रूट के बराबर ही होगा। चलो भैया नेक्स्ट बता दो जी। चलिए समझ आ रहा है भाई सभी को, चलिए बहुत सुंदर मेरे भाई। बताइए जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। शिवम ये क्वेश्चन इजी है, हाँ जी, पेपर में हर टाइप के सवाल आएंगे मेरे दोस्त, इजी भी होगा मेरे बेटा, टफ भी होगा ना।
बिल्कुल मेरे भाई इजी क्वेश्चन आइए मेरे भाई, 25 में से लगभग मान के चलना 14-15 क्वेश्चन तो बहुत आसान हो गए, ठीक है। 8-10 सवाल ही ऐसे होंगे जिसमें हल्का सा सोचने की जरूरत होगी, ठीक है। चलिए, सवाल में कह रहे हैं एक मोबाइल की जो कीमत है वो 30,000 रुपए है। पहले वर्ष के अंत में उसको 12% का डिस्काउंट, 12% मूल्य कम हो गया और अगले साल मेरे भाई 15% कम हो जाता है, तो 2 साल के बाद में उसकी कीमत क्या होगी, देखो यार। चलिए आप लोग करिए, फिर मैं बताऊंगा। जी जी बताइए मेरे भाई, क्या आंसर आइए जल्दी से। चले मेरे भाई आगे चले। चलिए सुनिएगा, अगर मेरे प्यारे बच्चों टोटल है इतना, ठीक है। पहले साल क्या हुआ मेरे भाई, पहले साल हो गया मेरे बेटा, पहले साल 12% कम है, इसका मतलब 88% रह गया होगा। अगले साल मेरे बेटा क्या हो गया, 15% कम है, इसका मतलब मेरे भाई 85% रह गया होगा। अब देखो मुझे नहीं पता आप लोगों ने क्या किया, आप लोग सारे नालायक बच्चे हो, पेपर में टाइम वेस्ट करोगे, परसेंटेज से जीरो काटना स्टार्ट करोगे, फिर इसको सोल्व करोगे, भैया नहीं। एक बात समझो, अगर ये 88 लिखा है ना, तो भैया 88 क्या 11 का मल्टीपल है? हाँ। तो अगर ये 11 का मल्टीपल है तो उल्लुओं की जो भी ऑप्शन होगा वो 11 का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा? हाँ। तो मुझे आप ये बताओ, क्या 11 का मल्टीपल है ना? क्या 11 का मल्टीपल है ना? क्या 11 का मल्टीपल है ना? क्या ये 11 का मल्टीपल है? हाँ। तो बस ये मेरा आंसर आ गया। 1 सेकंड में आंसर निकालना था मेरे भाई, 1 सेकंड में। और दोस्तों इतना लिखने की जरूरत नहीं थी मेरे भाई। मैंने देखा अगर 12% कम हो रहा है तो 88% रह गया होगा। 88 का मतलब होगा 11 का मल्टीपल, और 11 का मल्टीपल दूर से नजर आ रहा है कि सर ये रहा। एग्जामिनर ऑप्शन ऐसे सेट करेगा कि बच्चा चीज को सोच के आगे बढ़ जाए, ठीक है। एग्जामिनर नहीं चाह रहा आप लोगों से कि आप उसको कैलकुलेशन करके दिखाओ, ठीक है। समझ पा रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं आपको। मैं यही कहना चाह रहा हूं आपसे कि एग्जामिनर नहीं चाह रहा है कि बच्चा कैलकुलेशन करके दिखाए, वो चाह रहा है कि बच्चे अप्रोच के तहत उसको इंस्पेक्टर निकालने हैं, भैया उसको कैसे नहीं चाहिए। उसको वो बच्चे चाहिए जिसके अंदर दिमाग कुछ हो, वो चीज को अप्रोच के साथ समझ के आगे बढ़ सके। मेरी बात समझ आई मैंने क्या बोला? तो मेरे भाई मैं तो पेपर में मात्र इतना समझना था, अगर ये 12% है, 88 का मतलब 11, तो 11 का मल्टीपल होगा ये। समझ आ गया ना सभी को? चलिए भी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो मेरे भाई क्लास में मैं आपको केवल और केवल क्वेश्चन की सॉल्यूशन देने तक सीमित नहीं हूं। मैं केवल क्लास के अंदर क्वेश्चन की सॉल्यूशन देने के लिए सीमित नहीं हूं, क्वेश्चन के सॉल्यूशन तो आपको हर जगह मिलेंगे यार। बहुत चीजें हैं आपको हर जगह मिलेंगे। मेरा बेस्ट मोटिव है कि मैं आपको बेस्ट अप्रोच भी दे सकूं, ठीक है भैया। चलिए, अगर सेशन आपको पसंद आ रहा है तो भाई लाइक करते रहना सारे बच्चे, ठीक है। ठीक है, कंजूसी मत करना मेरे दोस्तों, है ना। लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए ताकि हमको भी थोड़ा मोटिवेट मिलता रहे, ठीक है। चलिए भी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये भी एमटीएस 2023 लिख लेना भाई। एमटीएस 2023 का सवाल है मेरे भाई रिसेंटली। और एमटीएस के सवाल को भाई हल्के में मत लेना बेटा, एमटीएस के सवाल को हल्के में मत लेना जी। जो एमटीएस के सवाल बना गया, ठीक है, जो एमटीएस के सवाल बना गया ना, तो मैंने कहा सीजीएल के सवाल तो ऐसे चुटकियों में करेगा, ठीक है। चलिए बताइए प्लीज। चले मेरे भाई, देखो यार, बढ़िया तरीका बताऊं। हाँ जी, सुनना सारे बच्चे। एक बेईमान दुकानदार 45 रुपए पर किलोग्राम की चीनी को बेचता है और उस चीनी का सीपी है 40 रुपए पर किलोग्राम। मतलब 40 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से लेके आया था और 45 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से उसने बेच दिया। कोई दिक्कत नहीं भाई, प्रॉफिट हर एक बंदा कमाएगा। लेकिन इसके बाद भी उसका मन नहीं भरा, वो कह रहा है इसके बाद भी उसने 1 किलोग्राम के पैकेट में से 100 ग्राम चीनी को निकाल दिया और अपना मुनाफा बढ़ाने की कोशिश करी। मतलब क्या है समझना, 40 रुपए के हिसाब से लाया, 45 के हिसाब से बेच दिया, यानी 1 किलोग्राम पे 5 रुपए का प्रॉफिट तो उसको वहां हो गया। लेकिन वो भाई नालायक था, हरामखोर था कोई, है ना। उसने क्या किया कि जो 1 किलोग्राम चीनी का जो पैकेट होगा उसमें से 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम, उसमें से 100 ग्राम निकाली चोरी से। मतलब वो ग्राहक को 1000 ग्राम की जगह कितना दे रहा है, कितना दे रहा है, मात्र 900 ग्राम दे रहा है। कुछ प्रॉफिट हो वहां से कमा जाएगा। अरे हाँ ये ना, देखो जी, यानी उसको ईमानदारी से देना कितना था,
1000 ग्राम, लेकिन अगर 100 ग्राम कम दिया तो भैया उसने केवल 900 ग्राम ही तो दिया। क्या हम लोग यहाँ पे सक्सेसिव लगा सकते हैं? मैंने कहा हाँ जी। तो मेरे बेटा जब सक्सेसिव लगाओगे तो देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल होगी, 9 से काटोगे कितना मेरे भाई, 9 से काटोगे 9 पंजे 45, ठीक है जी। इस जीरो से मेरे भाई या जी देखो ये जीरो भी कैंसिल हो गई, हाँ तो बेटा यहाँ बचेगा 4 और मेरे बेटा यहाँ बचेगा 5, ठीक है। यानी अगर 4 के सामान को 5 में बेच रहे हो फाइनली तो सर एक का प्रॉफिट है कितने पे, 4 पे, तो बेटा 100 पर कितना, तो आंसर आ गया मेरे साथियों 25%। पसंद आया भाई तो लाइक करना चीजों को, ठीक है बेटा। अगर सॉल्यूशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। क्लियर है? मुझे नहीं पता आपने कैसे क्या होगा, लेकिन मुझे लगता है इस सवाल को करने का बेस्ट तरीका है विद द हेल्प ऑफ सक्सेसिव मेथड। चलो रे मुन्ना, बताओ जल्दी से आंसर। चलिए भाई बताइए, जल्दी से बता दो जी। चलिए मैथ सिखाने के बेस्ट बुक का नाम बता दो। बेटा बुक से कुछ नहीं होगा, जो टीचर पढ़ा रहे हैं उससे पढ़ लीजिएगा, टेंशन बिल्कुल मत ले बेटा, है ना। बहुत जल्दी मेरा बैच आने वाला है, ठीक है। मार्केट में मेरा फाउंडेशन बैच आएगा, बिल्कुल ना के बराबर फीस होगी, उसको परचेज कर लेना, बुक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। इतनी पीडीएफ जो दूंगा ना, देखो बुकों से कुछ नहीं होता, बुकें केवल आपको प्रैक्टिस में हेल्प करेगी शिवम, बुकें केवल आपको प्रैक्टिस में हेल्प करेगी मेरे भाई। कॉन्सेप्ट सीखने हैं, अप्रोच सीखनी है तो टीचर ही सिखा पाएगा ना, ठीक है। थोड़ा सा वेट करो मेरे भाई, 20 जुलाई से मेरा बैच आ रहा है, जिसमें मैं बिल्कुल तूफान तरीके से आपको पढ़ाऊंगा और बेस्ट अप्रोच में सिखाऊंगा। अच्छा आप लोगों के मन में आ तो रहा होगा कि जब तोमर सर आपको प्रैक्टिस में इतनी भयंकर अप्रोच बता रहे हैं तो जब सर से हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो तब क्या होगा, है ना। टेंशन मत लो मेरे भाई, वो ऐसा बैच होगा, कोई भी एग्जाम होगा हर एक एग्जाम उससे क्लियर होगा, ठीक है। आ जाइए जी। बच्चों की बहुत डिमांड थी कि सर आपका फाउंडेशन बैच हमें चाहिए, तो जल्दी आ जाइए, टेंशन मत लो। देखो जी, अगर मैं इससे इसको उड़ा दूं तो 21 सत्ते 84 तो ये कट गया, यहां से अगर मैं 3 कॉमन ले लूं तो बेटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब बनेगा, हाँ जी। यानी बेसिकली इसका मान मुझे निकालना है, ठीक है। अगर मेरे भाई इन दोनों का क्यूब में कर दूं, अगर दोनों का क्यूब में कर दूं तो सर ये बनेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी बराबर 8 का क्यूब कितना आएगा, 512 बनेगा क्या। ठीक है भैया, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी थी, यानी ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी का मान कितना निकाला जी मैंने, वो निकाला 21, और a माइनस बी का मान है मेरे बेटा 8 बराबर है 512। अब आगे मैं आपको कराऊंगा नहीं इससे, a माइनस बी का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान निकाल के यहां पुट कर लेना, आपका आंसर निकल जाएगा। कर लोगे मेरे भाई? क्या आंसर आया बताना। 3048। देखना भाई बच्चे कह रहे 3048 होगा जी, ठीक है क्या, क्या 3048 होगा क्या भाई, अभी क्या 3048 होगा क्या, चलिए देख लीजिएगा ना। नेक्स्ट बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जी जी बताइए भाई। ज्योमेट्री का सवाल है, बताइए। 3 का मल्टीपल होगा, अच्छा बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल होगा जी। तो देख 3 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है क्या, कर सकते हो चेक। चलिए मेरे भी ज्योमेट्री का बहुत प्यारा सा सवाल है जी, एक्सटर्नल एंगल बाई सेक्टर का सवाल होगा मे बी ये वाला। देखो बेटा क्या कह रहा है, प्यारा सवाल है, करेगा हर एक बच्चा। जी जी बताइए मेरे भाई क्या आंसर आ गया, जल्दी से बताओ मेरे भाई, जल्दी से। गुड इवनिंग बेटा प्रीति जी, गुड इवनिंग जी, लेट हो गई क्लास में ना। चलिए जी स्वागत है आपका सेशन में। देखो इतना समय नहीं है कि आप इसमें इतना समय लगाओगे, सुनेगा ध्यान से। कह रहा है कि मेरे भाई एक ट्रेंगल है एबीसी, ये ए है, ये बी है, ये मेरे बेटा सी है। ए बी को आगे बढ़ा दिया, ये लो जी ए बी को आगे बढ़ा दिया, और इस एंगल का ए कहां तक, डी तक आगे बढ़ा दिया,
कि ए सी ए डी का एंगल बाई सेक्टर, तो मेरे बेटा सी ए डी का एंगल बाई सेक्टर ये होगा, तो इसका एंगल बाई सेक्टर मेरे बेटा ये है, जो बी सी बढ़ी हुई भुजा को पॉइंट ई पर कट करता है, ये पॉइंट मेरे भाई ई है, ठीक है। ये एंगल बाई सेक्टर है, मतलब दोनों एंगल क्या है बस में इक्वल होगी, ठीक है। और देखो ए बी और ए सी, ये ए बी 5 है और मेरे बेटा ए सी का मान है 2, ये 2 है, ठीक है। और मेरे भाई क्या है, बीसी का मान है 9। अब उल्लू ये ध्यान रखना, ये 9 सेंटीमीटर है मेरे प्यारे दोस्तों, ये 9 सेंटीमीटर है और ये 5 और 2 रेसो है। ये 5 और 2 क्या है, ये रेसो है, ध्यान रखना। कभी बोलो कि ये 5 है, ये 2 है, 9 है, ट्रायंगल तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। ये 5 और 2 क्या है, रेसो है। चाहो तो आप इसको 5 के लिख लो और मेरे भाई इसको 2 के लिख लेना, नहीं तो फिर बोलोगे सर ये 5 2 9 तो ट्रायंगल बनाएगा ही नहीं, है ना। ये रेशो है, ये एग्जैक्ट नंबर है, ठीक है। अगर यहां से यहां तक मैं इसको x मान लू, तो हमसे पूछे CE का मान क्या होगा, तो भैया बेसिकली हमसे x पूछा है। चलिए थ्योरम है सभी को याद, क्या हर एक को थ्योरम याद है? चलिए जी, यानी ए बी अपॉन ए सी बराबर होगा पूरी ये लाइन x प्लस 9 अपॉन एक्सटेंडेड लाइन, ये मेरे लिए x आएगा, ठीक है। इसका मान रख लीजिएगा कितना आएगा, इसको हटा दो यहां से, मतलब 5 के अपोन में 2 के, देखो कैसे के कट जाना था, लेकिन मैंने लिख के इसलिए बताया कहीं आप इसको 2 और 5 ना समझ बैठो, ये रेशो था, ठीक है। चलिए जी x का मान निकालो, कितना आएगा? क्या 6 आ रहा है क्या, देखना क्या x का मान 6 आ रहा है क्या, बोलो भाई, क्या x का मान 6 आ रहा है क्या मेरे भाई? अभी क्या x का मान 6 आ रहा है क्या? अरे बोलो कितना है x का मान भाई? अरे अब तो बता दो x का मान क्या आ रहा है भाई? मैं करूं क्या? अबे यार 5 और 9 दूनी 18, 18 देख कितना आएगा? बस भाई मैं ही करके दिखाऊं, उल्लू 5x बराबर 9 18 प्लस में 2x। अरे मेरे भाई 3x का मान 18 है, तो उल्लू x का मान क्या 3 6 नहीं आएगा क्या? बिल्कुल आएगा जी। चले आगे, चलिए बहुत सुंदर, मेरे भाई ज्योमेट्री की थ्योरम है, सीधा सीधा आपको पता होगा, ठीक है। चलो भैया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मेंसुरेशन का बहुत फेवरेट सवाल है जी। देखते हैं कितने बच्चे कितना फास्ट आंसर फेंकेंगे, ना। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है, आप लोग कितने तैयार हो। चलिए बताइए, जी जी बताइए मेरे भाई आंसर। साहब जिसने सेशन को शेयर नहीं किया शेयर करो जी जल्दी से, लाइक नहीं किया लाइक करो बेटा जल्दी से। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, ठीक है जी। जिसने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, क्लास के चैट बॉक्स में आपको लिंक नजर आ रहा होगा, जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलो रे मुन्ना, बताओ भैया आंसर कितना आ गया जी? शिवांगी 1/9 बेटा गलत आंसर है। देखो अगर मैं एग्जाम में बैठूंगा ना, मैं एग्जाम में अगर बैठा होगा तो मात्र 1 सेकंड में आंसर आया होगा, जिसका आंसर आ गया 1/27। कैसे सुनेगा, क्योंकि एक ठोस लंबवर्तीय शंकु को उसके आधार के समानांतर एक समतल से काटकर 2 भागों में काटा जाता है। देखो जब ऐसे 2 भागों में काटोगे तो भाई जो वॉल्यूम होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हाइट के क्यूब के। अब ये मत बोलना सर ये कैसे पढ़ाया, कॉन्सेप्ट क्लास में पढ़ा रखी होगी, आपने पढ़ रखी होगी, हाँ इतना समय नहीं है। अगर शंकु को 2 भागों में काटते हैं तो वॉल्यूम सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइट के क्यूब के, ठीक है। क्योंकि और एक बिंदु पर इसके शीर्ष का 1/3 लंबवत नीचे होता है। 1/3 का मतलब 1/3। अगर हाइट का रेशो 1 और 3 है तो भैया वॉल्यूम का रेशो क्या होगा, इसका क्यूब करना था, और 1 का क्यूब 1 और भैया भी 3 का क्यूब बेटा 27। मैंने आंख बंद करके आंसर मारा होगा 1/27। बोलो भाई पसंद आया? अगर भाई सॉल्यूशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है बेटा। पसंद आया कितने को? मुझे चीजें सीधे सीधे समझनी थी कि वॉल्यूम होगा हाइट के क्यूब के बराबर, हाइट है 1/1 और 3 के रेशो में, तो वॉल्यूम आ गया मेरे भाई इसका क्यूब नहीं 1 और 27। चुटकों में आंसर आना था सर, स्क्वायर कर दिया था बेटा, गलत बात है ना, ऐसे करोगे पेपर में है। चलो यहाँ तो आपको माफी मिल जाएगी, लेकिन पेपर में माफी थोड़ा ही मिलेगी, वहां तो नंबर कटेंगे ना भाई आपके, है ना। चलिए मैंने तो माफ कर दिया जी आपको, बट पेपर में मिस्टेक मत करना, ठीक है जी।
हमने आपको माफ किया, लेकिन पेपर में मिस्टेक मत करना, ठीक है भैया। आगे चले साथियों, क्या मेरे भाई हम आगे चले? आप बोलोगे जी सर चल। बहुत बेहतरीन सा सवाल है मेरे भाई। जितना बड़ा सवाल है उससे आधा सॉल्यूशन है, मात्र 2 सेकंड का सॉल्यूशन है। बताइए जी क्या आंसर बनेगा? जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से फटाफट सल्टा दो भाई, क्या आंसर आएगा? ए बी, यस यस यस। चलिए बताइए मेरे भाई। मजा आ रहा हो तो भाई बता दीजिएगा सेशन को, है ना, लाइक कर दीजिएगा सारे दोस्त। चलो बेटा देखो यार, कह रहे कि ए बी सी 4 नहीं भैया 3 होने चाहिए बेटा, है ना। 3 अलग अलग संख्याएं हैं, संख्याओं में प्रत्येक का युग्म जो पेयर है ना, देखो जो पेयर आपके पास में है, 13 ए का पेयर है, 13 बी का पेयर है, 13 सी का पेयर है। अनिका इनका एचसीएफ मेरा भी क्या है 13। एक बात समझो, अगर एचसीएफ 13 है मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 13 होगा। यानी हर पेयर का, ध्यान से सुनना, हर एक पेयर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मेरे बेटा 13 है। तो अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मेरे दोस्तों 13 है, एक बात बताना बड़े प्यार से हर कोई दोस्त, ठीक है, और कह रहे कि a इज लेस देन b इज लेस देन c है, मतलब b का मान a से बड़ा है और c का मान b से बड़ा है। तो मेरे दोस्तों एक छोटी सी बात समझनी थी आपको यहाँ पे, कि अगर इसका HCF 13 है, तो देखो 13 तो यहाँ लिखा है, इसका मतलब जो a होगा वो 13 का मल्टीपल होगा। मैंने कहा हाँ यार बिल्कुल होगा। और सवाल में ये भी लिखा है कि a b c अलग अलग संख्याएं है। अब इसको 13 तो मत ले लेना, क्योंकि ए बी सी क्या है, अलग अलग संख्या है। बात समझ आ रही है? हाँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इसको ले लूं 13 का मल्टीपल 26, इसको ले लूं 13 तिया 39, तो भैया इसको ले लिया मैंने 13 तिया 39, 13 चौक 52, इसको भाई मैंने 52 ले लिया, ठीक है ना। और देखो जी यहाँ ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड होगी हमारी, है ना। उठा के यहाँ रख लो जी, a प्लस सी। ए का मान 26 है, बी का मान है मेरे, सी का मान है 52, a प्लस सी, है ना। ए है 26, बी है सी है 52, है ना। अपॉन में बी कितना है 39। करना भाई कितना है, ऊपर आएगा 8 और मेरे भाई 7 बटे में 39। आई थी इससे कटेगा सीधा 2 बार, तो भाई आंसर आएगा मेरे बेटा 2। बोलो भाई मजा आया क्या? अबे नालायक को मजा आया कि नहीं आया? अब बोलोगे जी सर स्वाद आ गया। क्या हर एक को स्वाद आया मेरे भाई? जी सा आ गया ना सभी को? आगे चले, चले मेरे भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बताइए मेरे भाई, ये बहुत प्यारा सा सवाल है, क्या आंसर आएगा? चलिए भाई ये अच्छा सवाल है बेटा, बताइए आंसर। जी बताइए मेरे भाई क्या आंसर आ गया, जल्दी से बताओ बेटा। ये प्यारा सा सवाल आपके सामने है, बताइए जी क्या आंसर आएगा। गोपाल जी बताइए। ज्योति बेटा बताइए क्या आंसर आएगा। अनुराग, दीपक जी बताइए क्या आंसर आएगा दोस्तों। देखो सवाल में कह रहे हैं 5,760 रुपए की राशि एक निश्चित दर पर 4 सालों में इतना और 12 सालों में इतना, ठीक है। जब दोनों को चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयुक्त होता है तो एक्स का मान क्या होगा? देखना मेरे भाई जरा, 5760 रुपए का कोई अमाउंट है आपके पास में, कह रहे कि ये 4 सालों में मेरे बेटा इतना हो गया। कितना हो गया जी? 4 साल में इतना। अगर 4 साल में इतना हो गया, तो कह रहे कि 12 सालों में x रुपए हो गया, यानी ये प्रिंसिपल 12 सालों में मेरे भाई x रुपए हो गया। ये x क्या है उसको निकालना है। कितने साल में बेटा? 12 सालों में। तो मुझे बताओ अगले 8 साल की कहानी क्या होगी, आप निकाल सकते हो? हाँ। एक बात समझना हर कोई दोस्त, अगर मैं ये चेक कर लूं कि इन 4 साल में क्या कहानी बनी, तो भाई चीजें निकल जाएगी। देखो जी, 0 से 0 काटोगे 24 से कट जाएगा क्या? 24 से कटेगा 24 और 30 बार, यानी 24 बार कटेगा, ये मेरे बेटा 30 बार कटेगा। और काट लो भाई कितना आएगा?
अगर 6 से काटोगे 4 आएगा, 6 से काटोगे मेरे बेटा 5 आएगा। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि वो धनराशि 4 साल में, ध्यान से सुनना, वो धनराशि 4 साल में 4 से हो गई 5। अगर 4 साल में इतना हुआ तो मैंने कहा जी 8 साल में क्या होगा? तो सर इसका 4/5 गुना होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? यानी ये 16 बनेगी, ये बनेगी मेरे बेटा 25। यानी मेरे बेटा अगले 8 साल की कहानी होगी 16 से 25। पता है ना? कंपाउंड इंटरेस्ट ईच ईयर में, प्रत्येक साल, वो प्रत्येक साल 1 साल भी हो सकते हैं, 2 साल भी हो सकते हैं, 4 साल भी हो सकता है। ठीक है मेरे भाई? अरे बोल दो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 4 सालों में, अगर मेरे बेटा 4 सालों में 5/4 गुना हो रही है ना, तो अगले 8 साल में मतलब अगले 4 साल में भी इतना गुना, और मेरे भी अगले 4 साल में भी इतना ही गुना होगी। यानी कितना होगा? 16 से 25 होगा। आप बोलोगे जी सर मजा आ गया, लेकिन मेरे भाई एक बात बताओ, हटा दो इसको यहां से। अब समझना मेरे दोस्तों, देखो सारे बच्चे, अब समझो। इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर वो स्टार्टिंग में है 16 तो हो जानी थी 25, लेकिन 16 का मान कितना है? 7200 के बराबर है। तो 16 पंजे 45, कितना है? 16 कितना ये मेरे भाई 450 पर जा रहा है क्या? अगर एक का मान 450 है तो भैया मुझे बता दो बेटा। अरे ठीक है ना, बोलो भाई बोलो, जल्दी से बोलो। एक बार चेक करना कैलकुलेशन ठीक है क्या? कैलकुलेशन को चेक करो। 450 ही आ रहा है ना? चलिए, अगर 16 का मान 450 है तो भाई मुझे निकालना है 25 का मान कितना आएगा। तो 25 इंटू 450, तो आंसर आएगा मेरे भाई 11250। बस खत्म था सवाल। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 16 का मान है 7200, एक का मान है 450, तो 25 का मान आएगा 25 इंटू 450 नहीं 11250। ठीक है भाई, 11000। ठीक है ना, 25 का मान है 25 इंटू 450 नहीं 11250। बहुत ही सुंदर। ठीक है, एक बच्चे कह रहे सर 50 कैसे आया? भाई आंसर ठीक है ना, 11250। ठीक है ना सवाल है जी, 11250 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका मतलब ए पार्ट 11250 इज करेक्ट आंसर। चलिए बताइए। चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताओ मेरे भाई, क्या आंसर आएगा फटाफट जल्दी से। और भाई जिसने कंजूसी दिखा रखी है ना, जिसने सेशन को लाइक नहीं किया, जल्दी से सेशन को लाइक करिए भैया, है ना? कंजूसी छोड़ो, जब भी तो नौकरी मिलेगी भैया। कंजूस बन के बैठोगे तो भैया सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी रे आपको? अरे तो भैया सबसे पहले कंजूसी का ठप्पा अपने ऊपर से हटा दो, है ना? और सेशन को लाइक कर दीजिएगा। चलिए कर दिया ना सभी ने? लो जी, इससे आसान क्या सवाल है मेरे भाई? बोलो बेटा, क्या इससे आसान मेरे भाई कोई सवाल होगा? ये 2023 के ही सीजन में पूछा गया सवाल था जी। ये क्वेश्चन मेरे भाई 2023 के सीजन में आपसे पूछा जा रहा था। कैसे करोगे? सबसे पहले ऑफ का मतलब होगा मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब होगा मल्टीप्लाई, इससे इसको उड़ा दिया जी मल्टीप्लाई में। 3 से काटोगे इसको मेरे भाई 9 बार, यहाँ बचेगा 1/5, प्लस यहाँ क्या बचेगा मेरे भाई देखना, इससे इसको उड़ा दे, यहाँ बचेगा कितना? 17 दूनी 24, 17 51, यहाँ 51/2 बचेगा, तो माइनस मेरे भाई 3/10 बचेगा। ठीक है, एलसीएम ले लो भाई, नीचे कितना आएगा? 10 आएगा, ऊपर मेरे भाई 2 आएगा, यहाँ 5, तो 5 और 5 25। देखना ठीक है ना, 5 ही कम 5 और 5 5 25। ठीक है, चलिए, और माइनस का 3 आएगा। तो मेरे भाई जब सोल्व करोगे फाइनली, तो माइनस का 1 बचेगा, तो इसका मतलब आएगा ऊपर 254 बटे मेरे भाई 10 आएगा। देखना कुछ ऐसा ही आ रहा होगा, सिंप्लीफाई कर लेना, काट पीट करके जो आएगा आंसर आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है जी। 27 दूनी 54, आई थिंक ये कटेगा, तो आंसर आएगा 127/5। खत्म कहानी जी सवाल की। तो चले भैया आगे, समझ आ गया हर एक बच्चे को? चले बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताओ जल्दी से, क्या आंसर आएगा? जी जी बताइए जल्दी से। चलिए मेरी भी सवाल में क्या कह रहा है, एक कोई कार, यार ये बहुत प्यारा सवाल है जी, ये बड़ा ही गजब सवाल है मेरे साथियों।
चलिए, जो इसका आंसर बताएगा पक्का इनाम मिलेगा भाई उसको। जो बच्चा इसका मुझे आंसर फेंकेगा उसको 100 की 100% उसको इनाम दे दिया जाएगा। बताओ भी क्या आंसर आएगा। आप में से जो बच्चा मुझे आंसर बताएगा पक्का इनाम मिलेगा। चलिए बताइए जी। चलिए मेरी भी सुनेंगे ध्यान से। देखो, पेपर में अगर मुझे करना हो, बस आप इतना समझिए, अगर कोई कार 144 किलोमीटर डिस्टेंस जा रही है इतने घंटे में, ठीक है, अगर स्पीड को 20% बढ़ा दे और मेरे भी डिस्टेंस को डबल कर दे, तो बताओ जी उसको कितना समय लगा होगा। एक बात समझो बड़े ध्यान से, दिमाग है आपके पास? नहीं है तो भाई पड़ोसन से ले लेना। अगर खुद का दिमाग नहीं है तो भैया पड़ोसन से दिमाग ले लेना थोड़ा सा उधार, ठीक है। अगर इतने किलोमीटर डिस्टेंस जा रहे हैं जी 1.8 आवर्स में, अरे हाँ ये ना, अगर बस मुझे इतना बता दो और स्पीड मैंने मान ली x है, फॉर एग्जांपल, अभी ध्यान से समझना, वर्बली करना है, मैं समझा रहा हूँ चीजों को। अगर इतने किलोमीटर जा रहा है इतने घंटे में इतने की स्पीड से, अगर मेरी स्पीड सेम रहे, बेटा अगर मैं स्पीड को सेम रख लूं, ध्यान से समझना, अगर सेम स्पीड से इसकी डबल डिस्टेंस जानी पड़े तो भाई समय भी तो डबल लगेगा। आपने कहा हाँ जी सर बिल्कुल लगेगा। दोबारा फिर समझना मैंने क्या बोला, ध्यान से समझना सारे बच्चे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 144 किलोमीटर जा रहा है इतने घंटे में, अगर मेरे भाई स्पीड हमारी बाद में भी सेम रहे, तो अगर इसकी डबल स्पीड जाने, अगर इसकी डबल डिस्टेंस जानी होगी तो सर समय भी तो डबल लगेगा। पहले इतना लग रहा था अब लगा होगा इतना, ठीक है। लेकिन ये आंसर तब आएगा अगर हमारी स्पीड सेम होगी, जितनी स्पीड यहां उतनी स्पीड यहां। लेकिन सवाल में कह रहे हैं कि स्पीड सेम नहीं है, स्पीड मेरे भाई बढ़ गई 20%। अगर 20% बढ़ गई, 20% का मतलब 1/5, यानी मेरे भाई कितना होगी 5/6। ध्यान से सुनना मेरे बच्चे हो सारे, ये आ गई जी स्पीड। अगर मेरे बेटा स्पीड का रेशो इतना है ना, और डिस्टेंस, ध्यान से सुनेगा, तो मेरे भाई टाइम का रेशो क्या इसका उल्टा नहीं आएगा क्या? हाँ, यानी मेरे भाई टाइम का रेशो होगा इसका उल्टा, यानी मेरे बेटा 5/6। इससे काटोगे 3 और 3 से उड़ाओगे कितनी 6 बार, और 6 पंजे, अच्छे पॉइंट इतना है तो अच्छा ये पॉइंट ये 18 है ना, तो पॉइंट ये आएगा 0.6, और 6 पंजे 30, यानी ये आएगी मेरे भाई 3। तो बेटा उसको समय लगा हुआ मात्र 3 घंटे का। कितने बच्चों को ये अप्रोच समझ आ गई बताइए जी। आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं जो कहेंगे कि हाँ सर ये अप्रोच हमें बढ़िया से समझ आ गई? जल्दी से बताओ मेरे भाई। आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं जो कह रहे कि हाँ सर ये अप्रोच हमें बढ़िया से समझ आ गई सर, कोई दिक्कत नहीं है जी हमें इसमें? दोबारा फिर समझाऊं, समझिएगा। रिपीट करना है क्या या समझ आ गया? चलिए जी, बहुत बढ़िया अप्रोच मैंने बताई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलो भाई बताओ जल्दी से। चले भाई आगे। चले जी, सवाल में कह रहे हैं कि ए सम ऑफ रुपीज इतना बिकम्स रुपीज इतना इन 2 ईयर एट ए सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, हाउ मच द सम विल बिकम्स आफ्टर 4 ईयर। 4 साल के बाद में क्या बनेगा आपसे पूछा जा रहा है जी, बताइए भाई क्या आएगा आंसर।
बड़े मेरे भाई आगे देखो जी, सिंपल सी बात है मेरे भाई, आप चीजों को ऐसे समझ लीजिएगा। अगर 3,000 रुपए है 2 साल में कितने हो गए? अगर मेरे भाई 3,000 रुपए है दोस्तों 2 साल में कितने हो गए? आप बोलोगे जी 2 साल में हो गए 4320। ठीक है, अगर 2 साल में इतना है, 4 साल की बात पूछी जा रही है, तो बस ये चेक करो अगले 2 साल की कहानी क्या होगी। ठीक है बेटा, चलिए जी। तो मेरे भाई बस आप इतना समझो चीजों को लेके, यहाँ रेशो भी निकाल सकते हैं हम लोग, या फिर अगर हम रेशो निकाल के, बस आप इतना समझ लीजिए कि कितना मल्टीपल हो गया, तो भैया ये हो गया 1.44 गुना। देख कितना गुना हो गया सर, ये हो गया 1.44 गुना। ठीक है, तो अगर 2 साल में इतना गुना होगा तो बेटा ये भी तो 2 साल में 1.44 गुना होगा। मैंने कहा हाँ, यानी इसका इतना गुना निकाल देना, आपका आंसर निकल जाना था, हाँ कि ना। लेकिन मुझे ये नजर आ रहा है 144। ठीक है, 16 × 9 बनेगा क्या? अरे 16 × 9 144 ही बनेगा क्या? बोल दो मेरे भाई, 16 × 9 144 बनेगा क्या? हाँ, यानी ये इंटू में आएगा 1.44। क्या अगर मैं पॉइंट हटाऊं 9 का मल्टीपल बनेगा? हाँ। तो ये चेक करके देखो क्या 9 का मल्टीपल है ऑप्शन में? क्या मेरे भाई 9 का क्या 9 का मल्टीपल है क्या? तो देखो जी, 9 का मल्टीपल जब निकालना स्टार्ट करोगे मेरे भाई, तो ये तो 9 का मल्टीपल है नहीं। 6 और 2 8, 8 और 10 और 18, ये 9 का मल्टीपल है ना, ये 9 का मल्टीपल है ना, ये 9 का मल्टीपल है, यानी इसका मतलब बी ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। बोलो जी, मजा आया क्या? एक बार चेक करके बताओ मजा आया कि नहीं आया? अरे 144 को 16 × 9 में लिखा जा सकता है ना भाई, लिखा जा सकता है ना। चलिए, तो मेरे भाई मैं छोटी छोटी चीजें आपको समझा रहा हूँ, छोटे छोटे अप्रोच में आपको बता रहा हूँ कि पेपर में कैलकुलेशन कैसे करनी होगी। ठीक है, मैं गधे की तरह व्यवहार नहीं करना है एग्जाम में। ठीक है जी, गधे की तरह मेहनत नहीं करनी है, नहीं गधे की तरह हमें व्यवहार करना है, स्मार्ट वर्क करना है पेपर में। चलिए जी, बताइए भाई, एक प्यारा सा सवाल और आपके सामने है, बताइए आंसर क्या आएगा। आप में से जो बच्चे लेट हो गए, जिसने सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई ऐसा बच्चे है जिसने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो चैट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप आपको नजर आ जाएगा, पीडीएफ क्लास के बाद में आपको मिल जाएगी मेरे भाई, जाके उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए जी देखिएगा। सवाल में कह रहा है एक दुकानदार एक बुक को 40% हानि पर बेचता है। यदि उसने बुक को 120 रुपए अधिक में बेचा होता तो 10% की हानि होती। चलिए जी, एक बात बताओ, पहले लॉस है 40% का, जैसे ही मैंने 120 रुपए ज्यादा कर दिया तो हानि होगी बेटा 10% ही रह गई। तो कितनी परसेंट हानि कवर हो गई? 30%। किसकी वजह से? 120 की वजह से। अगर 30% का मान 120 के बराबर है, तो मुझे मेरे भाई अगर 10% प्रॉफिट पर बेचना है, इसका मतलब 110% का मान निकालना है। आपने कहा हाँ जी, तो भैया एक काम कर ले, देखो जीरो से जीरो कैंसिल होगी, 3 से काटोगे नहीं, 1% का मान आएगा बेटा सीधा सीधा यहाँ से 4। अगर 1% 4 के बराबर है, तो 110 कितने के बराबर? 0 4 और मेरे भाई 4। यानी मेरे भाई अगर 110 अगर 10% का प्रॉफिट कमाना है, मतलब 110 अगर 110% पे बेचना होगा, तो भैया कितने पे बेचोगे? 440 रुपए में मुझे उसको सेल करना होगा। यानी ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। आगे चले, ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। डू यू हैव एनी दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? आगे चले जी, चलो भैया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए बताइए जी। चलिए बेटा, ये आखिरी सवाल है आज की क्लास का, देखते हैं में से कौन बच्चा मुझे आंसर निकाल के बताएगा। देखो जी क्या आंसर आ गया, जल्दी से बताओ मेरे भाई फटाफट, ये प्यारा सा सवाल है जी। बड़े भैया आगे, क्या मेरे साथियों आगे बढ़ा जाए? देखो जी, सवाल में कह रहा है एक निश्चित राशि पर एक द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट ए 60 to 2/3% पर एनम फॉर 3 ईयर, ₹6350, what will be the simple interest on the same sum at the same rate of 5 to 2/3 year? ओके,
अच्छा एक बात बताओ मेरे भाई, अगर इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट बराबर होगा कितना? अगर साधारण ब्याज मुझे निकालना है तो भाई साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट का? तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होगा P इंटू आर इंटू टी बटे में 100। देखो वर्बली चीजें करना सीखो, ध्यान से समझना। प्रिंसिपल नहीं पता, रेट कितना है 1/6, तो भैया यहाँ तो 1/6 बनेगा। और समय कितना है? समय है जी 5×3 = 15, 15 और 2 17, यानी 17/3 आएगा। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, देखो जी, यहाँ 6 है, यहाँ 17 है, इस 6 से 17 तो कटेगा नहीं। अगर 17 से नहीं कट रहा है ना, तो बेटा सीधा सीधा चेक कर लो 17 का कोई ऑप्शन हमारा आंसर होगा। ठीक है पवन मेरे भाई नमस्ते, कैसे हो जी? ठीक है, यानी अगर 17 इस रेट से नहीं कैंसिल हो रहा है ना, तो भैया इसका मतलब 17 का मल्टीपल कोई ऑप्शन होगा। और देखो पहले ही मुझे नजर आ रहा 17 छिका 7 छिक 42, 17 छिका 102, देखो पहले ही आंसर होगा। ये तो चेक कर लो, आगे तो 17 का मल्टीपल नहीं है ना। क्या ये है? ना। क्या ये है? ना। तो भैया एक ही ऑप्शन था, यानी ए पार्ट इज करेक्ट आंसर। आई होप एंड बिलीव हर एक बच्चे को समझ आया होगा ना। मुझे सवाल को डिटेल करना था। अंकित, प्रीति, अंकिता जी, शिवांगी, समझ आ भी सभी को? सुदित, करण, ठीक है। मैंने फिर कह रहा हूँ मेरे भी पेपर के जो 25 सवाल टीचर बोलते हैं ना कि 9 मिनट में कैसे होगे, वो ऐसे ही तो होगे। ठीक है ना, वहां मुझे सवाल को करके थोड़े देखना था। पेपर में मुझे अप्रोच यूज करनी है। ठीक है, पेपर में मुझे समाधान नहीं करना है, पेपर में मुझे क्वेश्चंस को सोल्व नहीं करना है। ठीक है, अगर पेपर में हर एक क्वेश्चन को पेन से सोल्व करने बैठ गए ना मेरे भाई, तो पेपर टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है ना, जो 100 क्वेश्चंस है आपके पास में और 60 मिनट का जो समय है ना भाई, वो ऐसे थोड़ा कवर होगा। ठीक है, देखो पेपर में क्वेश्चंस वही आने हैं सारे, है ना, लेकिन डिपेंड करता है कि क्या आप लोग उसको पेपर के टाइम पे कंप्लीट कर पा रहे हो कि नहीं कर पाओ। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ पेपर टफ नहीं आएगा, हर एक बच्चा सवालों को बना लेगा, लेकिन सिलेक्शन इस बात पे होगा कि कौन बच्चा पेपर के टाइम पे अपने टाइम को मैनेज करके आगे बढ़ेगा। वो एक ही तरीके से हो सकता है जब आप क्वेश्चंस को पेपर में विदाउट सोल्व करें, अब चीजों को अप्रोच के साथ में उठा के ऑप्शन को टिक करना आगे चलोगे। ठीक है, अगर पेपर में मेरे भाई मैं भी चीजों को सोल्व करूंगा ना, ध्यान से सुनिएगा, अगर एग्जाम में मैं भी चीजों को सोल्व करूंगा तो सब मुझे भी समय लगेगा। ठीक है, ठीक है, कोई रजनीकांत तो हम लोग है नहीं। अगर मैं हर एक सवाल को सोल्व करके देखूंगा तो साहब मुझे भी समय लगेगा। ठीक है, तो अप्रोच से चीजों को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए जी, ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं, आप लोग उसको होमवर्क में करके लेके आना, और इसी क्लास के चैट बॉक्स में मुझे आंसर ही बताना कि आंसर क्या है। ठीक है, बाद में सवाल को करना और चैट बॉक्स में मुझे बताना जी आंसर कितना है। ठीक है, तो चलिए साथियों, आज के लिए फिर इतने रखता हूँ। ठीक है, सेशन को लाइक कर दीजिए जिसने नहीं किया, और मेरे भाई टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जो चैट बॉक्स में आपको लिंक नजर आ रहा होगा, ताकि पीडीएफ आपको मिल सके। और मेरे भाई ये बैच है जो 15 जुलाई तक, यानी कल, अभी आपके पास 2 दिन का टाइम और है, आप जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 50% का ऑफ है अभी भी, और 6 महीने की वैलिडिटी है। मेरा कूपन कोड है NTS10, जैसे मेरे कूपन कोड यूज करोगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ये बड़ा ऑफर है, इसके बाद अनअकैडमी पे ऐसा ऑफर साथ देखने को ना नजर आए। ठीक है, ऑल इंडिया रैंकर बैच स्टार्ट हो चुका है मेरे भाई। 2024 के एसएससी के हर एक एग्जाम की तैयारी यहाँ पे होगी, और सारे इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको यहाँ पढ़ाने लग रहे हैं। मेरा भी बैच बहुत जल्दी आ जाएगा, मे बी 20 जुलाई के आसपास मेरा बैच आ जाएगा। ठीक है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए जी, ये सारे अनअकैडमी ने रिजल्ट निकाले हैं आपके सामने जी। ठीक है, ये सारे फीचर रहने वाले हैं बैचेस के, कैसे कैसे आप इनरोलमेंट करोगे आपके सामने है। बस मेरा कूपन कोड ध्यान रखना NTS10। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई, फिर आज के लिए मैं इतना रखता हूँ। टेक केयर भाई, मजे करिए, सेशन को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और चैट बॉक्स में मुझे बताना कि सेशन आपको कैसा लगा। ठीक है, चलिए टेक केयर, बाय।